अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको और खुश आमदीद मेरे शो पे। जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। लेकिन सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और जीटीवी न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमने सोचा था कि ईद शो करते हैं और क्यों नहीं एक थोड़ा सा लंबा और बड़ा ईद शो करते हैं, लेकिन फिर उस पर बड़ी बात चली और बड़ी बहस हुई। ऐसा शो करते हैं, वैसा शो करते हैं। मैं कहा वैसा ही शो क्यों करें जैसा कि हमेशा से होता चला आ रहा है। क्यों ना आज हम अगर जीटीवी न्यूज़ से बात कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसे लोगों से मुलाकात कराई जाए जो खबर पहुंचाने में सबसे आगे होते हैं, आपके लिए इस चैनल की शान होते हैं। तो हम आज का दिन उनके साथ भी मनाएंगे, लेकिन साथ साथ खाने की बात भी होगी और बहुत सारा हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला इस सेंस में नहीं होगा, बल्कि इस सेंस में होगा कि हम सब ईद अपने घर में कैसे मनाते हैं और एक्चुअली हमें ईद पे क्या करना चाहिए। आप लोग भी हमें जल्दी जल्दी अपना फीडबैक भेजें कि आप लोगों ने कुर्बानी कर ली है, नहीं कर ली है, खाना शाना खा कर बैठे हैं, कलेजी मिली है या नहीं मिली है, और किसने पाए संभाले हैं, किसने निहारी का गोश्त रखा है। ये सब चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर करनी है और अपनी कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी पिक्चर्स भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ज़रूर इन सारी चीज़ों को शेयर करेंगे और आप लोगों को देंगे एक बेहतरीन सा गिफ्ट हैम्पर भी। तो जनाब, सबसे पहली बात, आज हम ईद उल अज़हा के पहले दिन में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए, सबके इस जज्बे को कबूल फ़रमाए और ये दिन हमारे घरों में बार बार हर साल आता रहे, खुशियों भरा आता रहे और अल्लाह पाक करे कि हम हज की ज़ियारत को जा सके। बैतुल्लाह की ज़ियारत जब रुकी तो दिल बहुत ज़्यादा उदास भी था, तकलीफ़ में भी था, लेकिन यह है कि अभी वो बात नहीं बन पाई। वो बात क्यों नहीं बन पाई? इसलिए नहीं बन पाई कि हमने कोरोना की तीसरी लहर को भी मात दे दी थी, लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं था कि चौथी लहर आ जाएगी और अब हम फिर उसी से जूझ रहे हैं। तो आप सब ने एक काम तो ज़रूर करना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इसार की, जब हम बात करते हैं कुर्बानी की, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ से, हमारे वजूद से, हमारे तौर तरीके से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें फॉलो करने चाहिए SOPs। हम ईद मनाएंगे खुशियों के साथ, हम तैयार भी होंगे जी अच्छे से अच्छा, लेकिन अपनी सोशल जो वो कहते हैं ना डिस्टेंसिंग, उसको मेंटेन करेंगे, SOPs फॉलो करेंगे, ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, पका के लोगों के घरों में खाना भेजेंगे या गोश्त को बड़े अच्छे से पैक करके उनके घरों में भेजेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि कहीं हमारे इर्द गिर्द कोई भूखा ना रह जाए। ध्यान रखेंगे इस बात का कि क्या सबने कुर्बानी की है, कहीं कोई हमारा हमसाया, हमारा प्यारा, हमारा जानने वाला जिससे हमारी कभी मुलाकात हुई, ऐसा तो नहीं इन हालात की तंगी की वजह से, परेशानी की वजह से वो इस साल ईद से महरूम हो गए, ईद की कुर्बानी से महरूम है। ईद से कोई महरूम नहीं होता, कुर्बानी के इस फरीज़े से महरूम हो गए। तो उनके बच्चों के लिए भी ईद कुर्बान का मज़ा, लुत्फ़ जो है वो उनके घरों तक पहुंचाइए और उनके घरों में कुर्बानी ज़रूर, उस गोश्त का हिस्सा जो है वो ज़रूर भिजवाइएगा। एक बात और कहती चलूँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने खाने अपनी मर्ज़ी की जगह पर देनी है, लेकिन या तो आप खाल को बिछाइए और उस पर नमक डाल दीजिए, बच जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को आप तक पहुंचने में कहीं टाइम ना लग जाए। तो आपने खालों को सही तरह से उन तक पहुंचाना है। और कुछ ऐसी जगह हैं जिनका जिक्र हम लोग करते रहते हैं, आगे पीछे सुनते रहते हैं, अगर वो खान नहीं लेते तो खाने जहाँ पर जमा करवानी है करवा दें और उसका हदिया जो बनता है वो वहाँ पर पहुँचा दिया जाए, उसका जितने पैसे बनते हैं वो वहाँ पहुँचा दिए जाए। इसी तरह हम अपने अदारों को भी आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपनी इन कुर्बानी की खालों से, इन सारी चीज़ों से, तो क्यों ना उनको भी हिस्सेदार बनाएं जो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबे लेक्चर भी नहीं देंगे, बात लेक्चर की तो है ही नहीं, ये तो दिल की, आपकी और मेरी बात है। हमारे शो में तो बात ही वही होती है जो आपकी और मेरी हो। तो चलें, सबसे पहले तो चलते हैं किचन की तरफ। मिठाई पड़ी हुई है, मैं मिठाई ज़रा ले लूँ, क्योंकि आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और मुझे भी तो ईद मुबारक, मैं भी तो मीठा खाऊं। चलते हैं हम अपने किचन की तरफ, जहां पर हुमा ज़रार हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं? ईद मुबारक। मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू सो मच हुमा, ईद के पहले दिन के लिए हमारे साथ होने का। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके घरों में कुर्बानी चल रही होती है,
एक हंगामा होता है। जी बिल्कुल। तो आपने उसमें से वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने क्या कुर्बानी वगैरह कर ली है और संभाल ली है? बस कुर्बानी पे पीछे कुछ लोगों को काम से लगाया है तो मैं निकल के आ गई हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, आज हम यहाँ 2 डिशेस बनाएंगे क्योंकि ईद का मौका है और कोई भी ईद जो है वो सेवइयों के बगैर चाहे कोई भी टाइम हो अधूरी रहती है। बिल्कुल, या शीर खुरमा हो या सूखी सेवइयां हो और कुछ नहीं हो तो उबली हुई सेवइयां ही हो बिल्कुल जाएं। बिल्कुल। तो आज मैं एक थोड़ी सी न्यू डिश है, ये सेवइयों का जर्दा है। मैं आज सेवइयों का जर्दा बनाऊंगी और इसके इंग्रेडिएंट्स बड़े सिंपल हैं और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मेरी कमजोरी है मीठा लेकिन सेवइयों का जर्दा, और स्पेशली अगर वो हाथ की वो हम लोग कहते हैं बटी हुई। हाँ, पहले वही बनती थी, तो हत्था नाल बटी हुई। तो वो जो है ना, हाथ की बनी हुई, हाथ की बटी हुई जो सेवइयां होती है ना, वो मैं मुझसे किसी ने कोई काम कराना है वो मुझे ला दे। लेकिन अब तो ऐसी ही आती है, इसलिए ये इस तरह से मैं इसको बनाऊंगी। इसका डेमो, इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ सारे हैं। मैं आपको बता दूँ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना? इसमें हमने ये 1 पैकेट लिया है सेवइयों का, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आधा कप चीनी है, आधा पाव खोया है, ये बादाम और पिस्ते गार्निशिंग के लिए, 2-3 इलायचियाँ हैं और 4 टेबलस्पून हम इसमें घी लेंगे। आप ऑयल भी ले सकती हैं। अच्छा, ठीक है। और ये जो लग रहा है शायद के कोई जूस वूस है, ये मैं दूध में शायद आपने शेक बना के रखा है। हाय आपको मैंगो शेक लगा? नहीं, ये मैंने दूध में जर्दे का रंग डाला है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी सेवइयों का जर्दे का रंग जर्दे के रंग वाला होगा। अच्छा, वो सेवइयों का जर्दा बन गया। जी, सेवइयों का जर्दा बन गया। और जो दूसरी मैं डिश आज यहाँ बनाऊँ, डेमोन्स्ट्रेट करूँगी, वो है दम के कीमे के पराठा रोल। दम का कीमे का बोटी रोल या दूसरे चिकन के वो बिहारी कबाब रोल वगैरह तो सब होते ही हैं, लेकिन दम के कीमे के इनका अपना ज़रा स्पाइसी टेस्ट होता है। जी, ईद में ये जो डिश है ये शेयर करने का सबसे अच्छी बात ये भी हो गई, क्योंकि जो लड़के जा रहे होते हैं वो खाना नहीं खा रहे होते उस टाइम बैठ के, सिर्फ रात को बैठते हैं खाना खाने के लिए, बिजी होते हैं। तो सारा दिन जो गोश्त बांट रहे हैं, तो आप ये बनाकर रख दें, अलग-अलग जो आए वो अपना बनाए और बनाकर साथ अपने ले जाएं। अगर असेंबल भी करके रख दें तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसकी सबसे अच्छी बात ये कि अगर खातून खादाम बिजी हैं और अगर उन्होंने रोल्स बना के रख दिए हैं तो बस आएं और चटनी में डिप करें और खा लें। अच्छा, चटनी आप अपने घर से बना के लाए? जी, मैं चटनी बना के लाई हूँ। अच्छा, एक चटनी हमारे यहाँ भी बनती है। अच्छा। और वो बनती है ग्रैनीज किचन से। अच्छा, ग्रैनीज किचन का चटनी रायता, जो पुदीना रायता पाउडर है, उसको जस्ट 1 चम्मच आप ले लें और दही के अंदर मिक्स कर लें। बहुत आसान, आपका बन गया जनाब रायता फर्स्ट क्लास। उसमें हरी मिर्च भी है, उसमें धनिया भी है, उसमें नमक मिर्च भी है, उसमें जीरा भी है, एवरीथिंग उसके अंदर बना हुआ है। सिर्फ आपने वो 1 चम्मच डालना है और आपका रायता तैयार हो जाएगा। आपने जरूर ट्राई करना है। जी हाँ जी, ग्रैनीज किचन के मसालों के बारे में मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि आप लोग अगर वो बनाएंगे, उससे ट्राई करेंगे, तो ना सिर्फ आपका खाना बहुत मज़ेदार बनेगा, खाने की जो खुशबू है ना वो बहुत दूर तक फैलेगी। यही सबसे असल बात है। जी, मैं जरूर ट्राई। अच्छा, आप स्टार्ट कर लीजिए। जी, मैं करती हूँ। ठीक है। अच्छा, हम आपके साथ शेयर करते चलें। ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है। एक ना सिर्फ ग्रैनीज किचन बल्कि एनेक्स की जितनी मशीनरी है वो हमारे लिए बहुत कारआमद है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस टाइम हमें ब्लेंडर्स भी चाहिए, मसाला पीसने के लिए मिक्सियाँ भी चाहिए, हमें चॉपर्स भी चाहिए, कीमा पीसने के लिए भी मशीन चाहिए, ये सारी चीज़, हैंड मिक्सर्स भी चाहिए, क्योंकि अगर हलीम बना ली है या आपने हरीसे की तरफ चले गए हैं या आपने कोई भी कबाबों का मसाला जो है वो पीसना है तो आपको हैंड मिक्सर चाहिएगा। और ये सारी चीज़ें दस्तयाब हैं एनेक्स पे। तो एनेक्स के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है हमारे इस प्रोग्राम को। एनेक्स एंड ग्रैनीज किचन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, हमारे शो को स्पॉन्सर करने के लिए, ईद शो को स्पॉन्सर करने के लिए। हुमा जहाँ पर खाना तैयार करने की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, और ओवन स्टार्ट करने पे लड़ रही हैं, कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें चलती है लाइव शो के अंदर। तो उतनी देर में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपको मिलवाएंगे अपने बहुत ही खूबसूरत मेहमानों से। बस आपने हमारे साथ रहना है और ईद मनानी है हमारे साथ। जी जनाब, हम वापस आ गए हैं और आप लोग हमारे साथ हैं इस ईद शो पे, जिसमें हम आपके साथ मना रहे हैं अपने ईद का पहला दिन। तो आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक है जनाब। एक दफ़ा फिर अपने मेहमानों से मिलवाना चाहूँगी। हुमा मेरे लिए सेवइयां बना रही हैं जल्दी जल्दी और मेरा भी ध्यान उसकी तरफ है,
लेकिन हम जैसे कि मैं GTV न्यूज़ पे हूँ इस टाइम, आप हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारा हमेशा सोचना और मानना ये है कि मर्द हजरात या जिनका काम बहुत ज़्यादा इस कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ है या जो न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, क्या वो लोग भी ईद मनाते होंगे? बस वो सुबह शलवार कमीज़ पहनी, नमाज़ पढ़ ली, बात ख़त्म हो गई, कुर्बानी है तो कुर्बानी होगी, कलेजी बन के आ गई तो खा ली। तो उनके घरों में ऐसे क्या हंगामे रहते हैं? तो आज हम आपसे मुलाकात करवाएंगे अपने ऐसे मेहमानों के साथ जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ न्यूज़ से भी है। एक हैं जो जी सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, एक है जो आपका डिजिटल मीडिया जो सोशल इश्यूज़ से भरा पड़ा है, उसकी हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए। तो आएँ आपको मिलवाते हैं सबसे पहले सैयद अता अब्बास नकवी से, जो कि एक बैंकर हैं, लेकिन साथ साथ एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म रन करते हैं जहां वो अपनी दिल की बात कह सकते हैं, अपने अंदर की सारा गुबार जो है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप लोग भी बहुत सारे सवाल उन्हें भेजते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। कैसा लग रहा है जी शो पे आके? वहाँ अपने शो पे तो आप बात कर लेते हैं लाइव जाके, यहाँ कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने बुलाया इसके लिए थैंक्स। और ये थे जी जनाब सैयद अता अब्बास नकवी। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात करेंगे, अभी तो वो वाली बात है खामोशी और गहरी और देख रहे हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी खातून, न्यूज़ का क्या है, और वो अपने प्रोग्राम में जब होस्ट कर रही होती हैं तो वो एक अलग ही जॉनरा होता है, और ईद वाला सीन तो बिल्कुल टोटली अलग है। तो बिल्कुल जी आपसे मुलाकात करवा रहे हैं शीरीं जुल्फ़कार से, जिन्हें शीरीं मिठानी भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शीरीं, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम आपा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको भी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। आज ईद का चूंकि पहला दिन है, बड़ा थकी हुई थी मैं, बिकॉज डेफिनेटली सुबह जब कलेजी का नाश्ता बन रहा होता है तो ख़वातीन का काम होता है किचन संभालना। बिल्कुल सही। तो लेकिन जितनी थकावट थी ना मेरे ख्याल है सुबह नाश्ते की, वो सब आपा आपको इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह जो एक ग्रेसफुल आप लग रही हैं, देखकर मेरी तो थकावट उतर गई ना। थैंक यू सो मच। बल्कि मेरे नाजरीन भी देख रहे हैं, देख लें जी, ये न्यूज़ वाली ही शीरी है, कोई और नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट से इनका ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे भी दिखते हम ऐसे ही हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत प्यारे दोस्त, दोस्त ही कहना पड़ता है, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जब हम एक साथ काम कर रहे होते हैं। उनके बग़ैर हमारे जो सोशल मीडिया हैं वो रन नहीं होते हैं। वो एजेंसी जो कि हमारे पूरे प्लेटफॉर्म को देख रही होती है, हमें बता रही होती है कि अगर ब्लॉगर्स ने जाना है तो कैसे उनके साथ डील करना चाहिए, अगर आपने काम करना है तो आपकी पिक्चर्स कैसी होनी चाहिए, और तो और इवन ये कि ड्रेस डिज़ाइनर्स भी इनके पीछे भागते हैं। जी हाँ जी, उज़ैर हसन जो कि CEO एंड फाउंडर हैं मैक्सिम एजेंसी के, और जो एक पूरी डिजिटल एजेंसी है वो रन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ वंडरफुल शो दैट इज़ गोइंग ऑन, और BTS जो हम पीछे से भी देख रहे थे तो बहुत ही कलरफुल लग रहा था, एंड आई वाज एक्चुअली वेटिंग कि कब हम आते हैं, शो स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल, इंतज़ार तो करना पड़ता है, बारियां लगी हुई हैं क्योंकि हम ईद शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है ये चीज़ें चल रही होती हैं। उज़ैर, क्या कहेंगे, आपकी ईद कैसी और आपको कैसा लगा जनाब? मतलब कुर्बानी छोड़कर, और वो हमारे यंगस्टर तो बिस्तर पे ही होते हैं, वो नॉर्मली कहते हैं बस हो गई कुर्बानी, अब तो सोने चल रहे हैं। अच्छा, ईद जो है पाकिस्तान की कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज वी लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ पे जो है ईद का दिन भी कभी कभार बिल्कुल नॉर्मल होता है, एंड जब कोई डिनर होता है तो आपको पता चलता है कि आज वाकई ईद है, या वो 3 दिन बाद मना रहे होते हैं जब वीकेंड आएगा तो। एग्जैक्टली लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान से हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक था, एंड वी हैव मूव्ड रिसेंटली, तो हमें पता होता है कि जी हमें कब कपड़े अपने पहले से अरेंज करके रख लेने, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट दैट फेस्टिविटी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हमारे आसपास भी ना, वरना हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हमें देख के भी आसपास वाले लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा शऊर आना शुरू हुआ है कि ये ईद के भी जो आपको रेडी होना होता है, आपको प्रॉपर गेट टुगेदर रखने पड़ते हैं, आपको अपने बिजी स्केड्यूल में से, खास तौर से जो वेस्ट का बिजी स्केड्यूल है उसमें से टाइम निकालना होता है आपको। बिल्कुल जी, जब तक आप अपने त्योहारों के लिए, अपनों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो मज़ा कैसे आएगा। तो इसीलिए ज़रा अता से पूछते हैं, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और अपने घर की कुर्बानी को छोड़कर और घर वालों को छोड़कर, कैसा लग रहा है अता? नहीं, घर वालों को छोड़ने की बात नहीं है, चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, और माशाल्लाह से मेरा बेटा है अली, वो उस चीज़ को देख रहा होता है, और मैं अब रिलैक्स हूँ इस लिहाज से। ये बड़ी बात है। हाँ, ये अर्ली मैरिज का जो है ना, ये फ़ायदा ले लिया है मैंने। ये वाली बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चों, हम लोग तो खैर एक वक्त था जब हम बहुत इन्वॉल्व होते थे, अब ऐसा क्या है कि बच्चे उतने इन्वॉल्व नहीं हैं ईद के लिए?
ईद त्योहारों में। हालांकि मुझे लगता है अब वैलेंटाइंस आएगा तो उसमें इन्वॉल्व हैं, बसंत आ रही है तो उसमें इन्वॉल्व हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, कहते फादर्स डे पे हम कम ही इन्वॉल्व होते हैं, माओ के दिन ज़्यादा होते हैं। तो ये ऐसा सच इसमें इतना वो नहीं होता, सो रहे हैं जी, हाँ बस ईद ही तो है ना, सोना है, बच्चियां मेहंदी और चूड़ी इन्वॉल्वमेंट करने के हमारे यहाँ आजकल जो है मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। एक मीडियम है जो मीडिया, और ये एक आजकल हर किसी के हाथ में है, तो वो ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है अगर मैं सोशली जाके बात करूं। और लोग कनेक्टेड हैं लेकिन थ्रू एक मीडियम के कनेक्टेड हैं। 1-to-1 जो है वो आजकल ज़रा कम बैठना होता है लोगों का। तो आप बैठते हैं बच्चों के साथ? हाँ बिल्कुल बैठना होता है, और पकड़ के बैठना पड़ता है। आजकल ये है कि पकड़ के बैठना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ इंटरनेट बंद कर दो, बच्चे सारे कमरों से बाहर आते हैं। तो वो जो चीज़ है वो होती है, और सेटिंग्स होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, कज़न्स के साथ होती हैं, फ्रेंड्स के साथ होती हैं। तो एक दिन दोस्तों के होता है, एक दिन घर का होता है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस अंदाज से जी आप बताएं मुझे कि एक हमारी सोच बन गई हुई है, हम मतलब कि बच्चों के लिए भी मैं जो ये बात कह रही हूँ कि वो नहीं बनाते, लेकिन बाज़ वर्किंग लेडीज़ बच्चियाँ ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, या शायद उनका काम की डोमेन ऐसी है कि बहुत ड्राई है, तो वो वैसी ही होती चली जा रही है। मुझे नहीं लगानी मेहंदी, मुझे नहीं पहननी चूड़ियाँ, क्या करना है, छोड़े परा, कौन से मेहमान आ जाएंगे, तो वो पजामाज में रहना ज़्यादा खुश हैं। मैं सच्ची बात करूँ निस्बतन इसके कि वो तैयारी, जैसे हमारे गहमा गहमी होती थी, रोज़ सुबह उठ के तैयार होना है, लाजमी है। तो आप बताएं कि आप क्या कहती हैं इस चीज़ पर, आप खुद क्या करती हैं? एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जो कस्टम्स थे, जो हमारी ट्रेडिशंस थी, हम शायद अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में उसको बहुत पीछे छोड़ आए हैं, जो कि हमें प्रैक्टिकली ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। देखिए ईद ये वो त्यौहार होते हैं जो मैं समझती हूँ कि एक मौका फराहम करते हैं। अभी आपने इंट्रोडक्शन बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि अपनों के लिए टाइम निकालना बड़ा ज़रूरी होता है। सिमिलरली हम आज के दिन भी अगर यहाँ पर आते हैं, और आज के दिन भी हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी GTV की फैमिली के साथ, जिनके साथ हम पूरा साल और मेरा ख्याल है दिन के 7-8 घंटे रेगुलर बेसिस पे, तो दिस इज़ आवर सेकेंडरी फैमिली, तो हमें इनके लिए भी उतना ही टाइम निकालना चाहिए इस तरह की फेस्टिविटीज़ में। और जहाँ तक बात है कि अपने कस्टम्स को लेकर चलने की, वो हमारी एक पहचान है। मैं ये समझती हूँ कि उस पहचान को भूलना नहीं चाहिए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा किरदार वालिदैन का भी होता है, जो कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि अपने चाइल्ड को, अपने जो वो बच्चों को इस हवाले से आगाह कर सकें। हम पता नहीं कस्टम करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन हम अपना बचपन जीना चाहते हैं दोबारा उनके साथ, है ना आता? और हमारा कुछ नहीं होता कि हम कहते हैं कि अच्छा चूड़ी पहन लो, अब कपड़ा पहन लो, अभी से हो जाओ, दादी को सलाम कर लो, पप्पू आ रही हैं, चाहे वो 10 रुपये ईद मिल रही हो, लेकिन ले एक्चुअली हम अपना बचपन एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं अब अपने घर के अंदर देखती हूँ तो मुझे यही लगता है मैं शायद अब आके ज़िंदगी जीना शुरू हुई हूँ, अब मुझे लग रहा है। और फिर लेकिन वो बचपन की अधूरी और छोटी वो जो धुंधली तस्वीर है ना, वो आंखों के सामने, और अब मैं उसको जीने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली हम मुस्तकबिल के दौर में इतना आगे निकल चुके हैं ना कि हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। आई थिंक कि मैं ये समझती हूँ कि ये एक सबसे बड़ा जो है वो डीमेरिट है, जितना जो हम ओवर थिंकिंग की, जिसकी सबसे बड़ी एक कॉज बताते हैं। सो वी शुड चेरिश द मोमेंट्स, और आई थिंक यही फेस्टिविटीज़ होते हैं। उज़ैर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि वेस्ट में आप इन चीज़ों को मिस करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी इस तरह के कल्चरल इन्वायरमेंट में हैं जो कि डाइवर्सिटी रिच है, आपका कल्चरली रिच है, तो मेरा ख्याल है कि हर मोमेंट को चेरिश करना चाहिए। और शायद ये छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं कि अच्छा पहन लिया, और डेफिनेटली इस तरह की मोमेंट्स को इसी तरह आप चेरिश कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ है जनाब, अगर आप अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पहनने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप नए कपड़े, काम वाले कपड़े निकाल कर पहन लें। सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप इजहार करें कि मैं खुश हूँ, इजहार करें कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज का दिन मुझे देखना नसीब हुआ है। तौबा का दिन जो था उसमें मैंने भी इस्तग़फ़ार किया है। चलो आज मैं बैतुल्लाह नहीं था, मैं आज हज नहीं कर सका, लेकिन मैं अगर इस ईद पे कुर्बानी नहीं कर सका, इतनी इस्तात नहीं है, तो रब मुझे देगा, लेकिन मैं दूसरों की खुशियों में खुश हूँ। और तैयार होकर ये बताता हूँ कि हाँ आज ईद का दिन है, आज खुशी का त्यौहार है मेरे रब के यहाँ भी और यहाँ पर भी। तो इसलिए ये मौके आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं और उन्हें डिटेल बताएं। अभी हम उज़ैर से भी बात करेंगे, लेकिन उज़ैर जब बता रहे थे कि बाहर US के अंदर ये दिन आते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम कुछ भी करते हों, हम कितने भी बिज़ी हों, उज़ैर मेरी इस बात को मानेंगे, हम इस्लामिक सेंटर ज़रूर जाते हैं जी।
ख़वातीन बच्चे सब तैयार होकर जाते हैं और नमाज़ अदा करते हैं, और नमाज के बाद हमारे पास हमारी ड्यूटी होती है और हम वापस ड्यूटियों पे चले जाते हैं। उस दिन हम खाना नहीं खाते अगर वो वीक डेज़ के अंदर आ जाएँ, अगर वो वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाएँ, और फिर हम उसके बाद वीकेंड पे अपनी ईद दोबारा से सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ। हम डिनर्स करते हैं और हम ये सारे काम करते हैं। लेकिन यह है कि हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ ईद कुर्बान को बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। वहाँ तो ये कुर्बानी नहीं हो सकती, वो बेचारे वहाँ से फ़ोन करते हैं मेरे हिस्से की भी कुर्बानी कर दो यार। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हमें इनको अवेल करना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमारी गद्दी पे बैठना है और आगे ज़िंदगी को बढ़ाना है और हमारे घरों को आगे लेकर चलना है। वो कहते हैं ना कि जो हमारे घर की रवायात हैं वो हमारे बच्चे आगे लेकर चलेंगे, तो अगर हम उन्हें सिखाएंगे नहीं तो वो लेकर कैसे चलेंगे। तो बिल्कुल जनाब, ईद कुर्बान है और वहाँ खाना बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। उज़ैर से भी बात करते हैं और आपको बताते हैं मज़ीद चंद एक ख़ास बातें। तो आपने जाना कहीं नहीं है, बस ईद मनानी है हमारे साथ, क्योंकि ख़ास हम आए हैं आपके लिए GTV पर। तो स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, हम वापस आ गए हैं और आपके साथ मना रहे हैं ईद का पहला दिन। बस आपने इसी तरह हमारे साथ रहना है। हुमा फटाफट पराठे फ्राई कर रही हैं, दिखाती हूँ। लेकिन पहले उज़ैर से एक बात करना चाहूँगी। उज़ैर, आपने कहा वहाँ हम बहुत बिजी हैं। मैं चाहूँगी क्योंकि यंगस्टर्स हो जी, और नई नस्ल के, वो कहते हैं ना आप उनकी ज़ुबान है, आप उन्हें बताएं, उनके तर्जुमान हैं, तो शायद उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि आप वहाँ से भाग कर ना ह्यूस्टन से यहाँ आके ईद कर रहे हैं, और दिल करता है ना पाकिस्तान आके रहने को और यहाँ आके अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली, ऐसी ये सारी चीज़ें जो हम वहाँ पर बहुत मिस कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ आके इतनी बड़ी गलती क्यों करते हैं हम कि बच्चे सो रहे हैं, अच्छा रात को देर तक जागेंगे, अच्छा मोबाइल पे बस ईद मुबारक, वो ईद मुबारक के मैसेजेस आ रहे होते हैं धड़ाधड़, ये क्या है? ये बस अब मैसेजेस से जहाँ तक बात हुई है तो अभी मेरे पास भी एक मैसेजेस जिस तरह आ रहे होते हैं, तो कभी कभार आप मैसेज देख नहीं रहे होते, आप खैर मुबारक लिख रहे होते हैं धड़ना, तो कभी कभार कोई सीरियस न्यूज़ भी हो सकती है, कभी कभार किसी की गॉड फॉरबिड डेथ की न्यूज़ भी हो सकती है, आप खैर मुबारक लिख के भेज दिया आपने। इस तरह के इतने इंसिडेंट्स होते हैं एंड वी आर मोर टूवर्ड्स दिस सोशल साइड, जिस पे हम जो है बहुत कोशिश करते हैं कि जी हम एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए विश करने की। लेकिन जैसा आपने बताया, हाजिरी लगा दी है, हाजिरी हो गई, attendance हो हमारी गई एक है। हो गई थी, पहले हमने कर दिया ईद मुबारक, उससे उठा आपको खैर मुबारक किया, चले जी मामला ख़त्म हो गया। अच्छा, जो हम वहाँ से आते हैं, इनफैक्ट जो मेरे दोस्त हैं कुछ जिन्होंने एक्चुअली ईद पाकिस्तान में स्पेंड की भी है, सो दे एक्चुअली नो कि पाकिस्तान में ईद होती क्या है। जो वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं या जो बाय बर्थ वहीं के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के या यूरोप साइड के या UK साइड के भी, तो उनको नहीं पता कि बकरीद में किस तरह सुजुकियों में या गाड़ियों में जानवर जा रहे होते हैं। उनको नहीं पता कि किस तरह घरों में रश लगा हुआ होता है, किसी के अगर थोड़ा सा भी एक ह्यूमंगस किस्म का कोई जानवर आया हुआ होता है, तो दे डोंट नो द एक्साइटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर, ठीक है, जो इवेंट होता है। तो जब वो हमारी स्टोरीज, हमारी तस्वीरें हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही उन तक पहुँचाते हैं, बिल्कुल सही बात तो है। वो बोलते हैं ये क्या चीज़ है, वी हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि हमारा ये होता है कि इवन स्लॉटर हाउस में आपने बुक करके एक जानवर के लिए ईद के दिन जाके आप वहाँ से गोश्त ले लेकर आए, आके, आपकी सही ईद खत्म हो गई, या ईद उनके जहन में पहली जो ईद है वो ईद ही मिल गई, दैट्स ऑल। लेकिन जो फेस्टिविटी एक घर से दूसरे घर जाना विदाउट अपॉइंटमेंट, किसी के घर पे भी शो अप कर देना, हाँ ये चीज जो बगैर अपॉइंटमेंट के, और ये भी नहीं बताना कि वापस कब जाएंगे, अपनी टेरिटरी मार्क कर लेना आपने किसी भी अपने रिश्तेदार या अपने फ्रेंड के घर को। सो ये वाली चीज़ आपको साउथ एशियन कल्चर में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, और हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसको इमिटेट कर सकें वहाँ पर भी। देखें जी, मैंने एक जवान शख्स से बात की है जो हमारी नई नस्ल के, वो कहते हैं ना तर्जुमान हैं, और आगे इन्होंने ही गाड़ियाँ बढ़ानी हैं, हम लोग तो अब बूढ़े होते चले जाएंगे। लेकिन बात वही है जो आज हम कर रहे हैं, और अभी ये भी उसी की तर्जुमानी कर रहे हैं कि अगर हम अपनी खुशियाँ मनाएंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे और ख़ुद उसमें इतना इन्वॉल्व होंगे, तभी तो हम किसी को उतना बता सकेंगे। आपकी पिक्चर चली जाती है तो वो कहते हैं ओ आपने ये क्या किया, आपने बकरा ज़िबा कर लिया, आपने गाय ज़िबा की, आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? जब आप खुद उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं है तो उतनी इन्वॉल्वमेंट से बता नहीं सकेंगे ये सुन्नत इब्राहिमी है। जब तक आप बताएंगे नहीं तो उन्हें असर नहीं होगा, आप तैयार नहीं होंगे, आप और आपकी रेडी होकर पिक्चर्स अपलोड नहीं करेंगे। वो ये भी पूछते हैं लहंगे गरारे पहन के आप ईद कुर्बान क्यों कर रहे हैं, वो ये भी सवाल है। जी जी, साथ में बताते चलें जनाब क्या चल रहा है। हुमा, सब्जियों का ज़्यादा तैयार हो गया, ओ माय गॉड, फिर तो मैं ब्रेक ले और लूंगी। मैंने इसके पराठे भी फ्राई कर लिए हैं। अब पराठों को रोल में मैं डेमो करके ठीक दिखा है, देती हूँ। आप इनको बुफे रोज का पूरा सेटअप किया हुआ है उनका बिल्कुल जी, और मैं बस मीठे पे आके फंस जाती हूँ। अतः आप क्या कहेंगे? देखें, आप और मैं अगर बात करें इस चीज़ के ऊपर,
कि ये अब बच्चे अगर इस तरह की तर्जुमानी कर रहे हों और वक्त ऐसे चल रहा है। हम अपने अपने वक्तों में बड़ी ज़्यादा वो करते थे। मैं बार बार इस शो के अंदर ये बताती हूँ कि हम बकरा चेक करने भी जा रहे हैं, देख भी रहे हैं, इवन ये कि हम बकरे चोरी करके भाग भी जाते होते थे और घर वाले ढूंढ रहे होते थे, बहुत कुछ कर रहे होते थे। तो अब बच्चे बड़े दूर हैं। हम ऐसा क्या करें इन बच्चों के लिए कि ये लोग बच्चों यहाँ को पर आ इन्वॉल्व किया जाए, बच्चों को अपने साथ ले जाया जाए, कोशिश की जाए कि जी जितना फैमिली को टाइम दिया जा सकता है वो दें। और नहीं, अब आप एक बैंकर हैं, मुझे एक बात बताएं, एक बड़ा ही ड्राई सी साइड है आपकी, ठीक है, काम की, बिल्कुल वहां से आप आए थके आ रहे, तो अब आप क्या टाइम देंगे सर जी? आप ये हमारे शो में आगे हम आपके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल नए नोट तो नहीं निकलते, तो हाँ, आगे नहीं, काम कम होता और अब तो नए नोटों वाली बात भी नहीं रहेगी भी, वो तद्दी दे दे जी, वो जो बंडल होता था। नहीं नहीं, नए नोट इस साल भी गए हैं, ये नहीं है, लेकिन हाँ शायद उसको आप ये कह सकते हैं कि कम हुआ होगा या चीज़ हुई होगी, लेकिन हाँ बिल्कुल गए हैं। और बेचारे बैंकर्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो ऑफ साइड जो नज़र नहीं आ रहे होते, जस्ट आप एटीएम पे जाएं, आपको हर वक्त जो है एक कैश अवेलेबिलिटी होती है, तो वो भी बैंकर का ही काम है कि जी वो रख रहा होता है और वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो बैंकर्स जो हैं वो आमतौर पर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन फ्रंट लाइन पे वो भी काम कर सफर तो रहे वो भी होते हैं। बहुत कर रहे थे। ये बिल्कुल जो सफ़र कर रहे कोविड होते का हैं। दिन गुजरे हैं अता, इसके अंदर उन्होंने भी बहुत बहुत सफ़र किया है। ऐसा नहीं है कि उनकी लगी बंदी जॉब थी और उसके अंदर वो कर रहे थे। आप क्या कहते हैं कि जो अब हम सॉरी कि ईद के दिन बात कर रही हूँ, 4th वेव में फंसने जा रहे हैं और हम फंस रहे हैं उसके अंदर, क्या करेंगे फिर हम? फिर वही सारी चीज़ें हैं। चीज़ें तो वही हैं, और जितना उसको हम अपने आप को जो है सिक्योर करके चल सकते हैं कोशिश की जाती हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उस पर काफ़ी काम कर रहा है, फेडरल के लोग भी काम कर रहे हैं, हम खुद कैसे प्रोविंशियल कर लेवल सकते पे भी काम हो रहा है। हमें जितना हम अपने आप को सिक्योर करके चल सकते हैं कोशिश की जाए, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर उसके ऊपर काम किया जाए। और एक चीज़ है एहसास, तो वो एहसास अगर इंसान के अंदर हो दूसरों के लिए और अपनी ज़ात के लिए, तो वो जितना ज़्यादा होगा आप उतना उस चीज़ को। तो अगर बगैर एहसास के कुर्बानी की जाए तो क्या ये एहसार वाली कुर्बानी है या नहीं है? नहीं, ये तो है ही ईसार, और ईसार के लिए एहसास ज़रूरी तो है। एहसास ज़रूरी है, दोनों सी चीज़ें। देखो सही कहा था ने कि अगर आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं और आज हम खुशियों की बात कर रहे हैं और अल्लाह के हुजूर एक कुर्बानी जानवर की देने जा रहे हैं, तो वो इसार है, हम अपना इसार दिखाते हैं। लेकिन जब उस इसार में एहसास शामिल नहीं है तो वो दिखावा बन जाता है। तो कहीं हम दिखावा तो नहीं कर रहे, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और जो बात अता ने अभी कही है, मैं इन्हीं के मुंह से दोबारा कहलवाऊँगी जो इन्होंने मुझे कहा था, और मैं कल परसों आपसे शेयर कर रही थी कि कोविड में किन किन लोगों के साथ क्या क्या हादसे हुए इन बैंकों में या कॉर्पोरेट सेक्टर में। ये लोग तो घरों में छुट्टियां करके चले गए, और जब वहाँ गार्ड्स रह गए तो उनके साथ क्या हुआ। खैर शेयर करते चले जाएंगे, लेकिन हमने हंगामे की बात भी करनी है और खुशियों की बात भी करनी है। आप बताएं, जब एक न्यूज़ आती है तो न्यूज़ एंकर पढ़ लेता है और हम अपने घरों में उस टीवी के डब्बे के पीछे से बैठ के उसको जज कर रहे होते हैं, ठीक है? ऐसा ही है, ऐसे पढ़ रही हैं, ऐसे कह दिया है, सनसनी फैला दी, उस न्यूज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते। आप लोगों पे क्या गुजर रही होती है उसमें? आपका क्रिटिक्स तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि ये माशरे में जब ये ख़त्म होगा तभी हम लोगों को, चाहे वो किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक हो, तब हम अप्रिशिएट करना लोगों को सीखेंगे। बिकॉज़ ये सिर्फ किसी को प्रोफेशनली क्रिटिक्स करना नहीं होता, ये शायद आम फहम में ज़िंदगी में हमारे ये चीज़ रच बस गई है। सो डेफिनेटली अंगूठा लगाना और अंगूठा नीचे करना, ये हमारी रच बस गई है, तुम्हारी तरफ आऊंगी नहीं, लेकिन ये कि जब आपके पास एक न्यूज़ आती है, हम भी तो दिल रखते हैं ना, ठीक है? मेरे पास एक खबर आती है, मुझे वो सुनानी है लोगों को, ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन उस ड्यूटी में मैं अपने आप को बहुत मजबूत करके वो खबर सुनाती हूँ, तो वो तुम लोगों पे बहुत वजनी गुजरती है। अगर आप किसी बारे में भी बात करें, ये चीज़ लोगों को हमारे जो है डेफिनेटली एक कॉलीग जब उनकी डेथ की न्यूज़ डिलीवर की थी मैंने, तो मतलब वो लम्हात होते हैं आपा, मैं क्या आपको बताऊं कि वी कांट कंट्रोल आवर इमोशंस, बट सिंस हम उस तरह शायद ट्रेंड हो जाते हैं कि हम जज्बात पे बहुत मुश्किल से काबू रखते हुए हमें सैडेस्ट न्यूज़ डिलीवर करनी पड़ती है, क्योंकि डेफिनेटली हमारी बेसिक जेडी वही है। बट ये बात आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है कि शायद जो काम हमें बज़ाहिर दिखने में बड़ा स्मूथ लग रहा होता Very है, easy, खबर पढ़ी ऐसे करके, एग्जैक्टली इट्स नॉट दैट एक्चुअली ईजी। मेरा दिन स्टार्ट होता है अखबार से और एंड होता है बुलेटिन पे, बिकॉज यू नीड टू स्टे इन टच कि पूरे दिन चल क्या रहा है।
फिर अल्फाजों का जो ख़ास तौर पे इंतखाब है स्क्रीन पे, वो बड़ा आपने सोच समझ के करना होता है। तो बिकॉज वो आप चुनते हो या आपको रिटर्न मिलते हैं? नहीं, आप ये बेसिकली कुछ चूँकि जो बुलेटिन्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, क्योंकि उनमें भी टाइम मार्जिन चूँकि बहुत कम होता है और बहुत सारी ख़बरों से आपको जो है वो बाखबर रखना होता है आवाम को। उस सिलसिले में जब वो स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन फॉर लाइक अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड इशू है या कोई इंटरनेशनल इशू है, तो फिर उस पर अगर कुछ ट्रांसमिशंस वगैरह जब होती हैं, तो फिर आप बोल इट्स गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली एंकर इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉपर एंकर ऑफ द शिप। सो यू नो दैट्स हाउ ही और शी नीड्स टू सबको साथ लेकर चलना। और बहुत प्रेशर होता है कि आपने PCR से भी जब इंस्ट्रक्शंस लेनी है, फिर आपने जो डिलीवर करना है वो भी एज पर द इंस्ट्रक्शन, एंड यू नो जो एनालिस्ट अगर होते हैं तो फिर उनकी बातों को भी सुनते हुए उनको आपने बर्दाश्त भी करना है। और अगर वो आपके जब वो ओपिनियंस से, क्योंकि उस टाइम आपके ओपिनियंस भी होते थे कि Exactly. आपने एक न्यूज़ ब्रेक की है और उसके बारे में आपके अपने ओपिनियंस हैं, ठीक है, आपका अपना विजन है, लेकिन आप वो सारी चीज़ें गायब करके आप सिर्फ एक मतलब स्ट्रेट फेस के साथ ऐसा ही एक है। आप न्यूज़ दे रहे हो। और अगर उसी के लिए अगर आपको कहीं किसी शो पे बैठना पड़ जाता है तो बड़ा सोच समझ के आपको बोलना पड़ रहा होता है। लेकिन बस आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बस बताना चाहूँगी कि ऑन स्क्रीन अपेयर होना, या मैं समझती हूँ किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए आपको जितना उस पर कमांड होना बड़ा ज़रूरी है, उतनी मेहनत भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी देयर इज़ नो एनी वे ऑफ शॉर्टकट। आपने इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क जो आपको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करते हैं आप, एंड यू नो वही हार्ड वर्क आपको लीड करता है एक प्रॉपर जर्नी की तरफ। सो हमारे यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि जी हम दूसरे दिन जब हम उठें सुबह में हम न्यूज़ एंकर बन जाएं। So it's not that easy. not happening. You know, it's a long journey. और थोड़ा सा इसे आहिस्ता आहिस्ता तय करना बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ, जिसमें जो मेहनत का पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और सब्र का पोर्शन उससे भी ज़्यादा है। देख लें जी, कोई भी न्यूज़ एंकर ऐसे खबर उठाई, अखबार पढ़ी, शीशे के सामने खड़े हो गए तो ऐसे न्यूज़ एंकर नहीं बनते। न्यूज़ एंकर बनने के लिए आपको बड़ा बर्दाश्त, जो सबसे पहली बात है, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये दो बहुत सारी दो मेन चीज़ें हैं। और उसके बाद ये है सिंसियरिटी। जब आप बैठे हैं बात कर रहे हैं तो आपको अपनी आवाम के साथ भी और आप जिस चैनल के पास बैठे हुए हैं उनके साथ, क्योंकि जो खबर आप दे रहे हैं आप एक नुमाइंदा हैं बात करके कि जी ये हमारा चैनल कह रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे कंधों पे बहुत ठीक ठाक प्रेशर होता है और ये सारे काम चल रहे होते हैं। लेकिन ये बच्चियां जो नाजुक सी हैं हमारी और इतना अच्छा बोलती हैं, ये हंसती भी हैं, मुस्कुराती भी हैं, वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम ज़रा ये जो अंगूठा छापना और अंगूठा बंद करना ना, इसको सीखते हैं कि ये क्या है। तो जी उज़ैर कह रहे ये अंगूठे वाली बात मेरी तरफ आ गई है। देखिए डिजिटल मीडिया ने तहलका मचा दिया, ठीक है, बड़ी बड़ी एजेंसीज मार्केट में। अब हम एक CEO से बात कर रहे हैं, क्यों लाए भाई ये डिजिटल को, बस कर देना, सारे एड्स उनके पास जा रहे हैं, लोग को एड्स ही वहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि उसको मार्केट कैसे कर रहा है। जो मार्केट करने वाले थे वो बेचारे बैठ गए चेयर्स पे, उन्होंने कहा बस एजेंसी को दे दो शुक्रिया के साथ। मार्केट किस तरह करना है, ब्रांड को किस तरह लेकर चलना है, ब्लॉगर्स कहाँ पर जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें आप लोग हैंडल करें। बट पहले लोगों को ये बताएं ये थंब इम्प्रेशन क्या है। ये जो हम सिर्फ ये देखते हैं, अच्छा ये खूबसूरत लड़की है, इसने पता नहीं क्या कहा, ओके थंब लगा दिया, अच्छा इसने मेरी बात से, लेकिन इनको बड़ा फायदा होगा जी। हाँ ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और ये जो थंब निचला भी आ गया अब तो थंब नीचे अभी फेसबुक पे अभी तक तो आया अभी नहीं आया है, नहीं लेकिन है, अगर लेकिन वहाँ पे आ बाकी गया तो वाकई में आपको कई जगहों पे फसाद होते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो एंग्री फेस तो आ गया हुआ है जी ना। आप किसी पोस्ट पे एंग्री रिएक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है डिजिटल एजेंसी की, वेल ये जो मैक्सिमम डिजिटल एजेंसी है दिस इज बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हम कनेक्ट कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मेन अपने होमलैंड से, क्योंकि कुछ ऐसे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मुल्क छोड़ दिया था बैक इन 70s, 80s एंड 90s। So they are totally unaware about the demographics, और they are totally unaware about the socio-economic structure, political situation। उनको वहाँ से बैठ के शायद लगता है कि यहाँ पे हर चीज़ बुरी हो रही है, या कभी कभार लगता है हर चीज़ अच्छी हो रही है। सो यू हैव टू कीप दैट इक्विलिब्रियम, कि उनको बताएं, वो अपने कल्चर से कनेक्ट हो कि किस तरह वो यहाँ पे आ सकते हैं, किस तरह जो उन्होंने अपना नाम वहाँ पे बनाया है, हाउ दे कैन कम्युनिकेट एंड हाउ दे कैन बी पार्ट ऑफ द ग्रोथ। ख़ासतौर से जो जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अक्सर फोकस करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल, उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं ये काफ़ी इंक्रीज़ किए हैं, और ये इसी वजह से किए हैं कि जब लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हुआ, लोगों ने देखा कि किसी वजह से अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किसी तरह मूव कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी।
तो इसी तरीके से जब मतलब जो अच्छा फेस है वो आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जो अच्छा फेज है एंड किस तरह कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करना है, एंड इस शो के ज़रिए और डिफरेंट शोज़ के ज़रिए हम दिखा रहे हैं कि हम लोग की क्या कल्चर है, क्या कलर थीम्स हम यूज़ करते हैं, कितने वाइब्रेंट हैं हम एक्चुअली, एंड ये वाली चीज़ हम उन तक पहुंचाते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है अंगूठा ऊपर नीचे की, तो बेसिकली दिस इज़ द न्यू नॉर्म, ये आप समझ लें कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, एंड आगे जाके ये चीज़ कम नहीं होगी, ये बहुत बढ़ेगी। यही मुझे नजर आता है कि बढ़ेगी। एंड आपको जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं फॉर एग्जांपल ऑन सोशल मीडिया, सो यू हैव टू सी दैट पर्टिकुलर पोस्ट कि जब लोग उसको रिएक्ट करते हैं, उस पर आपका जजमेंट, आपका मूड डिपेंड करता है उसके ऊपर कि फॉर एग्जांपल आपने एक तस्वीर अपलोड की और आपको उतने रिएक्शंस या उतने लाइक्स फॉर एग्जांपल नहीं मिले, तो योर मूड स्विंग्स जो हो जाते हैं, लोगों को डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। जो लोग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके कंटेंट पे अगर रिलेटिवली वो ऑडियंस नहीं आ रही है, वो एंगेजमेंट नहीं आ रही है, तो वो डिफरेंट चीज़ों का लेकिन एक बात बताऊं ज़ैरब, जैसे सॉरी मैं ये बात कह रही हूँ यहाँ पर, अब जैसे हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं, अच्छा जी हम मॉर्निंग शो डेली बेसिस पे जा रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों को कहा, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, मेरा काम है काउंसलिंग करना। अब जिस दिन मैं नहीं हूँ तो मुझे कह रहे हैं आप क्यों नहीं देख रही, आप देखें ना, आप क्यों नहीं हैं आज। अरे भाई और बहुत से काम है वो करने थे मुझे। अच्छा अगर मैं वो देखने बैठ जाऊंगी टीवी पे लगा के, इस टीवी पे कौन आ रहा है, इस टीवी पे कौन आ रहा है, तो उसके बाद तो मैं डिप्रेशन में ही चली जाऊँ। तो ये बड़ी लोगों को ये गलत चीज़ है और वो सिर्फ ये इन अंगूठों से डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे तो इतना अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये भी है, वेस्ट में खासतौर से स्टडीज़ के अंदर उन्होंने देखा, क्योंकि अब हम यूजुअली इंस्टाग्राम मॉडल्स और ये जो फेसबुक मॉडल्स हैं इनको फॉलो कर रहे होते हैं बैक इन वेस्ट, चाहे वो काइली जेनर के मेकअप हो गए, कैंडल जेनर हो गई, अरियाना ग्रांडे, वो अलग दुनिया, हम अलग दुनिया, ये नहीं ठीक है, उनको हम सब फॉलो भी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि शायद हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स या हमारे बाल या हमारी स्किन इतनी फ्लॉलेस नहीं है जितनी किसी और की है, तो उसमें और हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं जब हम किसी को देखते हैं कि हमारी ही एज का है या ये हमारे ही लेवल के लोग हैं, लेकिन ये कितने अच्छे लग रहे हैं या इनका सोशो इकोनॉमिक क्लास कितनी बेहतर हो चुकी है। सो उसके जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत जो छोटी छोटी लड़कियां हैं अब वो सर्जरीज की तरफ जा रही हैं, तो लिप फिलर्स की तरफ जा रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे टू लुक बेटर। देख लें जी, एक सोशल मीडिया ने कितने हंगामे मचा कर रखे हुए हैं, लेकिन इस पे हम बात करेंगे। आपने रहना है हमारे साथ और ईद मनानी है हमारे संग, GTV के संग, तो स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और मैं जनाब सवैयों का जर्दा चख आई हूँ जो हुमा ज़रार ने बनाया। हुमा बहुत मज़ेदार बना, आपके हाथ में वाकई ही जादू है। शुक्रिया। चलें जी, अपने मेहमानों से पूछते हैं जल्दी से कि उनकी ज़िंदगी का बकरा ईद का कोई मज़ेदार सा इंसिडेंट कोई है जो फटाफट। ऐसा कोई ख़ास नहीं है, और लास्ट टाइम मैं गया हुआ था बकरा मंडी, इत्तेफाक से मैं बहुत अरसे बाद सीधी गया। लाइफ गुजरी है तो साहब की बहुत ज़्यादा मैं नोटिस कर रहा हूँ। बहुत सीधी, ये वो हैं जो बिल्कुल ऐसे आइडियल लाइफ जी रहे हैं इस वक्त अदा साहब, बिल्कुल मुझे टेंशन हो रही है। नहीं, बहुत अरसे बाद जो है वो जाना हुआ मेरा, गए जाके देखा चीज़ें, और लेकिन एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ बहुत अरसे से जो है बकरा, मतलब ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, वो ये है कि बेचारे लोग गांव से या और दूसरे शहरों से अपना सामान लेकर आ रहे हैं और बेचने के लिए, और हमारी कोशिश ये होती है कि जी हम ऐसा टाइम देखें या ऐसा कोई मौका आ जाए कि जहां हम उनकी प्राइसेस को जो है जितना डिक्लाइन करके ले सकते हैं बोले। ठीक है, हर इंसान की अपनी मतलब कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है, लेकिन जो बाहर से आ रहा है और वो अपनी जो चीज़ें लेकर आ रहा है, तो सेक्रीफाइस का टाइम है, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो जो लेकर आए हैं यहाँ पे चीज़ें अपनी बेचने के लिए, उनकी जो ज़रूरत है, उनकी सोच है, उसको हम ज़रूर देखें। और अब तो खैर सिंध बैंक ने वहाँ पर वो भी लगा दिए ना ATM मशीन। जी हाँ, ATM मशीन्स लगाई हैं। मुख्तलिफ बैंक्स ने वहाँ पे जो है काफ़ी काम किया है। देख लें, हम काम कर रहे हैं, जहाँ मंडियाँ हैं वहाँ हम ATM मशीन, मोबाइल ATMs भी लेके जा रहे हैं। लेकिन ये क्या था सबके, एक वाक़या मैं आपको बताती चलूँ। गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई क्योंकि सामने से बकरे और गाय भैंसे जा रही हैं, और लोगों ने जो ख़रीदी हुई हैं, तो उसके साथ ही उनके पैसेंजर सीट से कोई उतरा है, उसने दरवाज़ा खोला कि ये 1 मिनट ज़रा सब्र करे, और गाय को जाके प्यार करना शुरू किया चलती गाड़ी के अंदर। तो नॉर्मली हम लोग जब इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, जब ये भी चंद दिन पहले की बात है, ये मैंने बात बताई भी थी पहले भी अपने नाजरीन को,
कि जहाँ गायें भैंसे और बकरे जाते हुए नजर आते हैं और प्यारे प्यारे छोटे छोटे से, तो मैं तो एक लम्हा नहीं लगाती, जाके उनके साथ सेल्फियाँ भी खींचती हूँ और उन्हें प्यार भी करती हूँ। और वी वर वर्किंग टुगेदर, तो उस वक्त हम लोग कहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा 1 मिनट पूछना किसने, चलती गाड़ी से उतर जाओ। तो ये है जरूर। अभी आपने कुछ दिन पहले आपका एक शो आ रहा था R&C का जो है, वो बड़ा अच्छा एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे ऑडियंस ने हमारा बड़ा साथ दिया है, अल्लाह का शुक्र है, और उनको बहुत पसंद आया। आप बताएं कि आपका कोई बहुत ही मज़ेदार सा वाक़या जिसमें आपने क्या याद दिला दिया। मैं जब आई वाज इन मैट्रिक तब वी लाइक यू नो बॉट अ काउ, तो हुआ ये था कि सिंस घर में कोई भाई तो है नहीं और बाबा यूजुअली बिजी होते हैं, सो ये हमेशा मेरा ख्याल है शायद एक रिवायती कल्चर है कि रस्सी छुड़ा के भाग जाना या तो उन्हें ट्रेन किया जाता है इसके लिए मुझे समझ में नहीं आया क्या। सो यू नो इट एक्चुअली हैपेंड एंड देयर वाज नोबडी और मैं भाग रही हूँ पीछे पीछे। सो यू नो सोचे अगर उस टाइम ये न्यूज़ पे हो, ड्राइव लगी और माइक पकड़ा तो बकरे के पीछे वाकई मिलियन व्यूज वाला कंटेंट। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ कि यू नो देयर वर सम पीपल जो लिटरली फिर हम मेरे साथ आए हैं एंड दे कॉट इट और फिर से बांधा गया। मुझे उस वक्त ये चीज़ रियलाइज हुई कि अगर उस वक्त फ़ोन बाहर आ जाते और वीडियोस बन रही होती तो तुम्हारा वाह यार क्या होता। शेर मचानी बकरे के पीछे भाग रही है। ये बच गए, लेडीज थे ना, लेडीज नहीं यहाँ पर अब नहीं होता पाकिस्तान में, अब वो थोड़ी लेडीज देखते वाला हैं, खत्म हो गया। वो फौरन वो ऐसे करके कैमरा बनाना शुरू अब करते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई लिहाज है अब तो। लेकिन ये कि बड़ा मजेदार कंटेंट होता, काश ये मेरे हिस्से में आ जाता। और शेरी मचानी भाग रही है, बकरा आगे पीछे और पकड़ लिया। अच्छा, इसमें भी फायदा आपको सोशल मीडिया वालों को होना वो था। बिल्कुल उसने फौरन कह दिया क्या वो हो नहीं सकता था, लेडीज है, मैंने बता दिया। मैं फिक्र न कर बेटा, ये सारा कुछ चल रहा है। आप बताएं आपकी जिंदगी का ये जो हमारे जो मवेशी हैं इनके साथ, या कोई ईद का कोई बहुत ही मजेदार सा जो कोई इंसिडेंट जो आप भूले नहीं कभी। अच्छा, इंसिडेंट मेरे साथ क्या सबके साथ ये वाला हुआ होगा, जो पर्टिकुलरली मैं बहुत नोटिस करता हूँ कि पाकिस्तानी जो कौम है, या इनफैक्ट जो साउथ एशियन हमारी जो पट्टी है, इसमें जितने कंट्रीज़ आते हैं, इनकी बाय नेचर क्यूरियोसिटी का जो लेवल है ना बहुत ज़्यादा है। जानने की जो जुस्तजू है ना, बस पता चल जाए किसी के बारे में भी कुछ भी ना। तो बकरीद में ख़ास तौर से ये होता है कि अननोन लोग होते हैं, आप नहीं जानते कौन है, और रैंडमली चलते हुए आपका कोई जानवर जा रहा होगा, वो वैसे ही पूछ लेते हैं कितने का लिया तुमने ना। ये वाली जो एक चीज़ है ना, ये जब बाहर भी लोग देखते हैं तो वो हैरान होते हैं कि विदाउट नोइंग दैट पर्सन, और आप इतने फ्रैंक हो जाते हैं उससे, एंड कभी कभार अपनी जो है वो एडवाइसेस भी दे रहे होते हैं कि ये अच्छा इतने का लिया, या ये इतने का था नहीं, ये नहीं था, या अच्छा मिल गया। एडवाइस मेरा ख्याल है एक वो चीज़ है जो फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान में मिलती है, बेफिक्र हो जाए। लेकिन ये कि ये जो बात है ना, जब हम मंडी में जाते थे तो हम गुजरते हुए ना, तब छोटे थे काफ़ी, जब मंडी में जाते थे तो जाते जाते तुमने कितने का लिया, अरे अंकल जैसे तो सर्वे लंगड़ा रिपोर्ट रहा बनानी है किसी ने, इतनी ज्यादा अरे अंकल ये तो लंगड़ा रहा था, मैंने खुद भरते हुए देखा, उसका खुर को भर रहा था, उसके सींग को भर रहा था। अच्छा, उनका दिल इतना को बुरा कर देना, सॉरी माजरत वो, और फिर ये भी देख लेना ये वापस किसको करेगा, और उसको भी जाके कहना हाँ तुम्हारा तो जानवर बिक के भी वापस आ गया, अब तो इतने का दे दो। ना हमारी जेब में पैसे होते थे, ना हमारे पास कुछ होता था, लेकिन एक ये काम हमने मंडी में जरूर करना है, हर किसी का सौदा जरूर खराब करना है। ये हमने बचपन में का नुकसान करवाया आप लोगों का, मतलब ये जरूर। और एक और बात जो सबसे ज्यादा मुझे याद रहती है, मैं अपनी चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं। मैं और मेरे मामू के बेटा हम इकट्ठे जब हम कुर्बानी करनी थी, हम छोटे छोटे थे, तो जो बकरे आए हुए थे ना, हम सुबह सुबह ना फजर की नमाज के बाद लेकर भाग गए थे, और हम मगरिब की नमाज पे आए थे। तो उसके बाद जो हमारी छितर परेड हुई है, हम बता आपकी ऐसे काफी एथलेटिक पर्सनालिटी है, मैं देख रहा हूँ, मतलब ठीक है यार, बकरा बचाना था स्टोरी में भागना कांस्टेंट है, नहीं है एक भागना कांस्टेंट है वैसे। नहीं वो, लेकिन ये कि वो मुझे आज भी याद है जब मामू से मार पड़ी थी कि मैं कलेजी, उन्हें अपनी कलेजी से कंसर्न था, मैं कलेजी के लिए बैठा था। मैं बकरा ज़िबा होगा तो कलेजी की, और अगर बकरा ज़िबा हो गया तो बकरा नहीं रहेगा, और मैं पालूंगी किसको। तो ये बड़ी सारी चीज़ें, और ये मैंने हर ईद पे आजमाया है जब तक के छोटे थे। फिर जब अब बड़े हुए तो ये सारे हंसी मजाक और ये सारे चुटकुले ख़त्म हो गए, लेकिन मैं अभी भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अपने जानवरों के साथ खड़े होकर बात करती रहती हूँ। और अब बेटे से लड़ती थी, पहले मामू से लड़ती थी, अब बेटे से लड़ती थी कि आज नहीं करना, आखिरी दिन में कुर्बानी करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, अपनी खुशियों को एंजॉय करते हैं। आप तीनों का आने का, साथ देने का बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको एक बात बताती जाऊँ, ये है ईद शो, हम इनसे फिर मुलाकात करेंगे, और आपके जो दिल में थोड़ी सी तशनगी रह गई होगी कि अच्छा अब ये बात हो ही रही थी तो ये भी हो जाती, अब ये हमें क्या एडवाइस देते हैं, सैयद अता क्या दे रहे हैं। आपके साथ बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करती हूँ हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी ये साइड आपकी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू। और उज़ैर, बहुत सारी डिजिटल मीडिया के ऊपर बात है,
यूट्यूब क्यों आ गया, वीडियोस क्यों लिंक हो रही हैं, ब्लॉगर्स का क्या खेल खेला जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, बात करेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम के अंदर। बट ईद पर हमारे साथ आने के लिए, रहने के लिए और मेरी ईद को इतना खूबसूरत कर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। और जनाब हमारे साथ हैं हुमा ज़रार, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन सबसे आखिर में उन्होंने खाना बना दिया हमारे लिए, बिल्कुल रेडी करके बैठी हुई हैं, और उनसे बैठकर बात करेंगे। हुमा, आपका खाना पहले भी हमारे पास आया, ट्रे लगी, आपने बहुत मज़ेदार खाना बना के भेजा था, और उसके अंदर मैंने उस टाइम कहा भी कि जो खीर है ना, इसने मुझे बेचैन कर दिया है। तो वो खीर वाक़यातन मैंने ही खाई थी, हार्डली मैंने हम अपने सीनियर प्रोड्यूसर को 2 चम्मच दी थी, वो पूरा प्याला मेरे अंदर गया था। तो ये आप मेरे पे रहम कर रहे, और अब ये जो आपने सवैयाँ बनाई हैं ये भी मेरे लिए। दम के कीमे के जो रोल्स इन्होंने बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक्चुअली रोटी रोल बनाकर बच्चों के साथ पिकनिक पे जाने के लिए, घूमने के लिए, किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वेरी नाइस रेसिपीज़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इनके पेजेस को भी लाइक किया हुआ है, हम ऑलरेडी कह चुके हैं। होम शेफ, होम कुक, अच्छा, होम कुक बाय हुमा ज़रार, ये इनका पेज है, आपने ज़रूर लाइक करना है। अगर आपने कोई बोटी, कबाब, रान वगैरह रोस्ट करानी है तो आप हुमा से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। हमारे तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, बस आपने मेरे साथ रहना है और ईद मनानी है GTV के संग। स्टे ट्यून। जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद, और आप लोग हमारे साथ हैं और ईद का पहला दिन मना रहे हैं हमारे साथ GTV न्यूज़ के साथ और हमारे खूबसूरत खूबसूरत मेहमानों के साथ। तो न्यूज़ की बात चल रही थी, हमने आपको अपने बहुत प्यारे मेहमानों से मिलाया, लेकिन अब जिनसे मिला रहे हैं वो भी बहुत हसीन लोग हैं, न्यूज़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन आज न्यूज़ की कोई बात नहीं करेंगे तो उन्हें वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जवेरिया? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं सलमा साहब? अल्लाह का शुक्र, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज ईद के मौके पे इनवाइट किया है, क्योंकि खाने देखे हैं मैंने जो आपके शो में इतनी देर से जो आपकी शेफ़ हुमा बना रही थी, और वो बन के हमारे टाइम पे बन के आ चुके हैं, तो हमारे लिए ये ट्रीट है कि आ चुका है खाना। बिल्कुल ट्रीट है। देख लो, मैं मुसलसल मिठाई और सवैयों की तरफ इंसाफ कर रही हूँ और मेरा कोई काम नहीं। लेकिन आप अकेले इंसाफ नहीं करें। ये बात बिल्कुल सही है। और अपने साथ वेलकम कहते हैं जनाब साजिद हसन साहब को। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत, और मेरे नाजरीन जो हमको देख रहे हैं सबको ईद मुबारक। और मैडम की ख़ास बात यह है कि उन्होंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मुंह मीठा करवाया, और कह रही हैं कि प्रोग्राम के बाद भी आप मुंह मीठा करेंगे, तो ये डबल ईद हो गई है मेरी तरफ से। ये मीठी ईद नहीं है, ये नमकीन ईद है। यहाँ पर कुर्बानी की गोश्त की बात नहीं चल रही, तो हम सवैयों से और चमचम से गुजारा कर रहे हैं, तो ऐसे ही चलेगा। और साथ मेरे साथ दोबारा है जी शीरी मिठानी, शीरी जुल्फ़कार, जो कि उनका मैंने पूरा नाम पूछा और आप इन्हें शीरी मिठानी के नाम से जानते हैं। जनाब आपको दोबारा वेलकम कहते हैं। थैंक यू आपा। मैंने कहा आप अकेले इंसाफ ना करें ना, आपको साथ दूंगी मैं खाने में, तो मैंने कहा चलें जी। नहीं बिल्कुल, मैंने कहा शीरी अपने तमाम कुलीग के साथ क्यों ना बैठे जी। और सबसे बड़ी बात है, शीरी बहुत अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह। Thank you, और आपकी हंसी, आपकी स्माइल, नॉर्मली अगर मैं क्रॉस करते हुए कहूँ तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अल्लाह पाक ये स्माइल इसी तरह बनाए रखे और तुम आंखों से मुस्कुराती रहो, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, दिल का हाल दे रही होती है। तो पाक परवरदिगार इसी तरह रखे, आमीन। अच्छा, आप मुझे बताएं जब आप लोग ईद कैसे करते हैं अपने घर? ये अभी हमने शीनी से भी बात की थी, न्यूज़ वाले हमने कहा बड़े खुश खामोश, कहाँ ईद करते होंगे, वगैरह होंगे, बस ये हो गया है, पक गया है, खा लो और अब फिर न्यूज़ पे चले गए। नहीं, न्यूज़ वालों का घर भी तो होता ही है, और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो मेरी जैसी जो ख़वातीन होती हैं उनको तो घर में काम भी करना होता है, क्योंकि मैं तो अपने बचपन से ही मैंने अपना किचन भी संभाल लिया था अपने घर में। तो जो हमारे यहाँ कुर्बानी के बाद जो हम सुन्नत पे अमल करते हुए उसके बाद जब कलेजी बनती है तो वो मैं ही बनाती हूँ, और खाती भी सबसे पहले मैं ही हूँ। तो इसलिए हमारी ईद मुख्तलिफ नहीं होती, ऐसी मुख्तलिफ नहीं होती जैसे नॉर्मली न्यूज़ वालों की या ऑफिस में काम करने वालों की होती होगी। मेरे लिए तो ईद बहुत रवायती किस्म की होती है। मैं ईद पे बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय करती हूँ, चाहे मैं अपने दफ्तर में हूँ, चाहे मैं अपने घर में हूँ, चाहे मैं कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, कहीं पे भी हूँ। मेरे लिए ईद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और जो उसका हक़ है ना, जिस तरीके से उसे अदा करना चाहिए, मैं बिल्कुल उसी तरीके से अदा करती हूँ। देख लें जी, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिस तरह इसका अदा करने का हक़ है, इस खुशी का,
तो उसी तरह अदा कीजिए और बिल्कुल अपनों के साथ, प्यारों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, आज जैसे हम ईद का दिन मना रहे हैं अपने कुलीग्स के साथ, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि इन लोगों से मुलाकात होती है चलते फिरते मेकअप रूम में भी। और वाक़यातन वो वही वाली बात है कि जवेरिया को अगर मैं कहूँ कि मैंने इतने उसमें कलर्स में नहीं देखा कभी, और हम सादे सादे इनको देख रहे हैं, कभी मैंने शीनी को ऐसे नहीं देखा, बट अच्छा लगता है। और ये बच्चियां सब की सब, ये सब काम करने वाले इसी तरह काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुशी वाले दिन त्यौहार बहुत जोश होकर मनाते हैं। आप क्या कहेंगे साजिद, आपकी ईद कैसी होती है? मेरी ईद रिवायती ईद की तरह गुजरती है, और जिस तरह ईद से एक हफ्ता पहले से हमारी तैयारियां, जैसे गाय या बकरा होता है उसकी हिफाजत करना, और उसके बाद उसको कटवाने के लिए कसाई ढूंढना, और जिस तरह के लोग जो हैं, कसाई जो हैं उस वक्त नहीं मिलते और उनको बहुत पहले से लाइन अप करना पड़ता है, तो इस तरह की मसरूफियात तो हो एक हफ्ता पहले से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपको देखने के बाद लोग कहते हैं, कसाई कहते हैं, अरे बाबा ये मेरे बारे में कुछ कहना दे न्यूज़ के अंदर, इनका बकरा, इनकी गाय को जल्दी से छुरी पे। ऐसा है, जब तक वो पहचानते हैं ना मुझे सही हुलिये में, जब तक गाय कट चुकी होती है। कसाई से मुख्तलिफ नहीं होता होगा इनका बकरा ईद वाले दिन हुलिया ना। ये वाली बात बड़ी है। मैं अक्सर मैं ख्वाहिश करती हूँ कि जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त पहचानो ना भाई, उस वक्त तो कोई पहचान कोई नहीं पहचानता। और मैंने नोटिस किया है कि अगर आपको कोई पहचान ले ना इस तरह, तो ज्यादा पैसे लेते हैं हमेशा। अच्छा? हमेशा। हाँ, वो कहते होंगे आप तो दे सकते हैं, आप भी नहीं देंगे क्या? क्यों शीन? आप ये देखें, वैसे ये होता हमारे साथ। आपके लिए क्वेश्चन आया कि आप अपना जानवर खुद नहीं काटते? नहीं, शायद ये काटते हो, ये बता ना रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। साजिद आप काटते तो हैं, ये मत करें। ऐसा तो नहीं साजिद, आप सबका मोहल्ले वालों में एक कसाई आए हुए हैं, लाहौर से आए हुए हैं, हैदराबाद से आए हुए। एक बात क्लियर कर दूं मैं कि जब तक बकरा आता था ना उस वक्त तक तो कुछ हाथ पैर चला लेते थे हम, लेकिन जब तक गाय आ गई ना उसके ऊपर तो आप लोगों ने हाथ उठा लिए कि नहीं, अब हम जो है वो। और सबसे बड़ी बात है, कभी आपने ऐसा कहा है कि अगर भाई तुमने सही गोश्त नहीं बनाया या तुमने ज्यादा पैसे लिए, मैं न्यूज में बात चला दूंगी तुम्हारी? नहीं आपा, ऐसा तो कभी खैर नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा है अब कहना पड़ेगा। और ये भी चेक कर लेना वो साजिद हसन ना आए हो। ये थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। क्या कहेंगी जवेरिया, जिस टाइम मैंने शीरी से भी बात की और मैंने उनसे भी पूछा कि बड़ा मुश्किल होता है कि त्योहारों पे अपने फैमिली को छोड़कर फिर हम न्यूज़ पे बैठे होते हैं, ये काम है हमारा। मैं अक्सर कहती हूँ हम तो मजदूर हैं जी, हम मजदूरी पे निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात कुछ खबरें भी ऐसी आ रही होती हैं जिनके लिए हमें बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है अपने। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं सलमा। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर जॉब की जो हम करते हैं उसकी नौयत अलग होती है। जो ऑफिसों में काम करने वाले होते हैं उनको डेफिनेटली ईद पे छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन हमने जब ये फील्ड ज्वाइन की अपनी मर्ज़ी से की है, अपनी ख्वाहिश से की है, अपनी खुशी से की है, तो हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स पहले से पता है कि हाँ हमें ईद पे भी जाना पड़ेगा, हाँ हमें मुहर्रमों में भी जाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ तो हमारे माइंड में होती ही है। इसके ऊपर रोना गाना मुझे नहीं लगता कि बनता है, क्योंकि हमारी जॉब का हिस्सा है कि नाजरीन तक हम खबरें पहुंचाएं, या जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हम पहुंचाएं। जैसे आज हम ईद के दिन बैठे हुए हैं तो अपने घर की मसरूफियात निपटा के अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। और जहाँ तक सवाल आपका ये है कि किस किस्म की खबरें आ जाती हैं या कुछ हो जाता है, ये वाकई में बहुत हार्ट ट्रेंचिंग होता है। कभी कभार ऐसा वाक़यात हो जाते हैं, ख़ास तौर पर ईद के लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ईद से 2 दिन पहले जो तैयारे का हादसा हो गया था, इससे इतना दिल उदास था कि आप यकीन कीजिए कि ईद नहीं लग रही थी। इतनी ज़्यादा सोगवार कैफियत थी, और उसमें अगर हम ये खबरें भी पढ़ रहे थे ना कि फ़लाँ इलाके में ऐसे ईद मनाई गई या उन लोगों ने ऐसे ईद मनाई, तो ये दिल नहीं चाह रहा था पढ़ने का। लेकिन इसके बावजूद एज़ आई टोल्ड यू कि हमारे जॉब का हिस्सा है, तो हमें अपने दिल को, अपने जज्बात को काबू करके वही कुछ करना पड़ता है जो कि माहौल के हिसाब से हमें करना को कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और पिछले साल जो तैयारे का हादसा हुआ था और हम उस पर अपने अपने घरों में बैठकर रो सकते थे, लेकिन ये लोग जो कि आप तक वो न्यूज़ पहुंचा रहे थे, मैंने बहुत सौ को देखा है हिचकियाँ भरते हुए भी। और फिर वही वाली बात आती है, बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट में चेहरे पढ़ सकती हैं, और मैं खुद भी, और मेरा ख्याल है अब आप मेरा चेहरा पढ़ सकते हैं कि आंसू यहाँ से गिर रहे होते हैं दिल के ऊपर, लेकिन हमें बात मुकम्मल करनी होती है, हमें बताना होता है। और बाज़ औक़ात हमें ऐसे लोगों का इंटरव्यू करना पड़ता है जो कि जिनसे बात उस टाइम ना उनसे हो पा रही होती है, ना हम उनसे कोई क्वेश्चन कर पा रहे होते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ आवर जॉब कि हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। और आप बताएं जब आपको ये करना पड़ता है, ठीक है साजिद, जब हम ये कर रहे होते हैं तो लोग हमें बड़ा मीन भी कह रहे होते हैं, यार इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब ये इनको अपनी नौकरी से मतलब है, इनके दिलों पे तो कुछ भी नहीं बीत रहा होता। ये हमारी जॉब का हिस्सा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है
जब मैं फील्ड के अंदर आया था तो इसके बाद इत्तेफाक से ईद ऐसी आई थी कि जिससे पहले एक इंसिडेंट हो गया था। उस ज़माने में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा धमाके होते थे, तो ईद से पहले एक धमाका होना और उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करना, और जिस तरह के उस ज़माने में तो इतना सेंसर भी नहीं था, और जिस तरह के मनाजिर ऑन एयर चले जाते थे, उसके बाद जाके पैमरा उसने एक्शन लेना शुरू किया है कि कैसी कैसी चीज़ें जब ऑन एयर हो रही हैं तो उसके बाद अब रोकना शुरू किया। अब तो काफ़ी ऐसे फुटेजेस हैं जो आप देखकर अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे फुटेजेस चल जाते थे जिसकी वजह से आप अपने तौर पर एक मुझे याद है ज़लज़ला जो आया था, ज़लज़ला आया था, उसके बाद के जो फुटेजेस थे उसके बाद खबरें पढ़ना जो है ना इम्तिहान से कम नहीं था। मैं ये बता रही हूँ, और जब ज़लज़ले के बाद, वो 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के बाद जब मैं उस एरिया में गई थी, तो उसके बाद मुझे लगता है शायद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। उसकी वजह ये है कि आप देखते हैं कि ये आप कुछ भी नहीं हैं, और वो रब ताला ही है जो ऊपर बैठा हुआ है, वही आपको संभाल सकता है, वरना वो नाकाबिले बर्दाश्त। और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हादसे के अंदर से आए हुए, उनके साथ बात करना। लेकिन ये है कि मैं अपने आप को, हम लोग फिर भी बात कहेंगे, हम जो चाहे हम एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं या आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम हिचकियाँ ले सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम पलट जाते हैं। और मुंह घुमाया, और मैं अभी पीछे एक उबर से जब मैंने सफ़र किया और मैं GTV आई अपने काम के लिए और मीटिंग के लिए, तो सबसे पहले मैंने चेहरे पे हाथ रख के मैं हिचकियाँ लेके रोई, और मेरी सारी टीम मुझे कहती कि खैरियत आपा, क्या हो गया? मैंने कहा आज गलत, आज सब कुछ गलत था, आज गलत था, मुझे नहीं मिलना चाहिए था, मुझे उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। तो वो उस बंदे की जो कहानी थी वो मुझे तोड़ कर रख गई। तो मैं उस टाइम पे वो वक्त था जिस टाइम मैंने उस आके कहा कि मैं किसी से इंटरव्यू नहीं कर सक रही हूँ, किसी से बात नहीं कर सक रही हूँ, किसी से मीटिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो ये लोग क्या करते हैं? तो ये चेहरा आप ज़रूर याद रखिए। ये जब हम क्रिटिकली जब बैठ के एनालिसिस कर रहे होते हैं और कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो ये याद रखें कि इनके भी दिल हैं, ये भी घर बार वाले हैं, बच्चों वाले हैं, बहन भाइयों वाले हैं, माँ बाप वाले हैं, और इनके भी रिश्तेदार हैं, और ये बड़ी तकलीफ़ से गुज़रते हैं, उस खौफ से गुज़रते हैं कि अल्लाह पाक हमारे घर को हिफाजत में रखे। और इनको दूसरे के दर्द से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये उनको देख रहे होते हैं बड़ी करीबी, जैसे ट्रेन के हादसे हमने देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इवन ये कि कोविड के दिनों में हमने जो देखा, जो हीट वेव आई थी, जो हमने देखा और तड़प कर रह गए, तो ये वो सारी खबरें जब जो लोग आप तक पहुँचाते हैं वो भी दिल रखते हैं, और उनकी भी ज़िंदगियां हैं, वो भी घर बार वाले हैं, तो उनके लिए भी दुआ किया करें और उन्हें अपनी खुशियों में याद रखा करें। आज वो आपकी खुशियों में शामिल है, और आपने हमारे साथ इसी तरह रहना है ताकि हम GTV न्यूज़ के ज़रिए आपसे मुलाकात कर सकें और आपके साथ ईद मना सकें। स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं अभी ब्रेक से सिर्फ, लेकिन हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और आप मना रहे हैं हमारे साथ ईद का पहला दिन GTV के संग। तो आप क्या कहेंगी जवेरिया, ऐसा कुछ माहौल, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी यादगार बात जो ईद से रिलेटेड हो, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो? भाई मेरे तो अनगिनत किस्से हैं। ईद से तो इतने नहीं हैं, लेकिन बकरीद से तो बहुत सारे हैं। आई थिंक रोज की रूटीन से जुड़े रोज की बहुत रूटीन सारे से ही किस्से हैं जुड़े जो हम बहुत बता सारे, सकते हैं। लेकिन बकरीद में आपस तो में अलग शो हो सकता है। बिल्कुल, मेरे ऊपर तो बिल्कुल एक अलग शो हो सकता है। मेरे तो इतने वाक़यात हैं, लेकिन बकरीद पे तो ख़ास तौर पे मुझे ऐसे लगता है किस्मत में मैं लिखवा के लाई हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे साथ बकरीद पे ज़रूर होता है। और कोई एक किस्सा हो तो मैं बताऊँ, मेरे तो हज़ारों हैं। ये तो एक रिवायती सा किस्सा है कि गाय या बकरा गाड़ी में से जैसे ही उतरा वो फ़रार हो गया। ये तो एक रिवायती सा किस्सा है जो मेरे ख्याल में हर किसी के घर में ही होता होगा। हाँ, तो मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ। एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि हमारे पड़ोस में एक गाय आई। भाई हमारे यहाँ बड़ा मोहल्ले में शोर मचा हुआ था, भाई वो लोग ले आए हैं कोई 8 लाख की गाय। अब मैंने कहा मैं भी जाके देखूं। अच्छा, मेरे पीछे पीछे मेरी कज़न भी छोटी सी थी, वो आ गई। उसने कहा मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। मैंने उसको उठाया गोद में, हम गाय देखने चले गए। अब हमें जगह ही नहीं मिल रही, गाय ने लात मारी है किसी को, वो सारे बंदे गिने आके पीछे, एक जो था वो मेरे ऊपर गिर गया, मैं बच्ची के आगे गिरी दूर और मेरी टांग में आ गई मोच। और उसके बाद पहले तो मैं देखती रही, वो बच्ची जो मेरी गोद में थी वो कहा, मैंने आवाज़ें दी जमजम जमजम, फिर उसने कहा मैं ठीक हूँ और मैं गई हूँ अस्पताल। और ईद वाले दिन फिर मैं अपनी मोच के साथ फिर रही थी। तो ये तो मेरे साथ था। और एक दफ़ा तो बहुत मज़ा आया, इस चैनल से पहले मैं जहाँ काम करती थी, तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि बकरीद पे आप जाएं, जाके पैकेज बना के लाएं कोई अच्छा सा। अब हम निकल गए, हमने बहुत ढूंढा, फिर हमें कहीं पता चला कि एक इलाके में एक गाय है, उसको उन्होंने बड़े सोने चांदी के जेवरात से संवारा हुआ है। हमने कहा चलो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पैकेज बनाते हैं। अब हम वहाँ चले गए कैमरामैन के साथ। अब हमने पूछा भाई इसका क्या नाम है, गाय का नाम भी आपने कुछ रखा हुआ है? तो उन्होंने बताया भोली नाम रखा हुआ है।
बहुत ही ज्यादा भोली थी वो। अच्छा चले, गाय का नाम तो शायद पूरी दुनिया भूल गई। जो चैनल वालों ने मेरा उस दिन के बाद से भोली नाम रखा है, वो अभी भी मुझे फोन करते हैं तो मुझे भोली ही कहते हैं। कभी मैं कुछ टैग करूं किसी को, अपने पुराने फ्रेंड्स के बाद हमें किस तरह मुखातिब करना है वो बिल्कुल, वो यहाँ पे मेरे वो तो जवेरिया भोली ने अपनी दास्तान बताई कि उनके साथ भोलेपन में कैसी क्या क्या पेश आया। ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। और साजिद बताएंगे एक कि उनके भोलेपन में क्या हुआ। एक वाकया जो बचपन से, और मैं बच्चा ही था और अब तक मुझे याद है, उसके अलावा भी बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन वो वाला वाकया जो है ना, वो ख़ानदान में जब लोग बैठते हैं ना, वो इतना मशहूर हो गया है कि हर ईद के ऊपर वो या ऐसा कोई जिक्र हो रहा हो तो ये वाली बात ज़रूर होती है। एक बकरा था और उस वक्त ईद से एक दिन पहले की बात है, ये चांद रात आनी थी और दोपहर का वक्त था, तो मैं बकरे को खोल के, मैंने कहा कल ज़िबा हो जाएगा ये, तो इसको खोल के ना ज़रा सा एक घुमा कर लाता हूँ। तो उस वक्त ज़रा सा शरीफ सा बकरा था, लेकिन वो जो खोलने वाली जगह थी ना, जहाँ से रस्सी खोलनी थी, मैं वहाँ बैठ के रस्सी खोल रहा था और बकरा दरख्त के साथ घूम रहा था और मुझे पता नहीं कि रस्सी कब मेरे साथ बंध गई और जब वो पीछे हुआ और उसके साथ रस्सी के साथ बंध गया, वो नहीं खुल पाया और वो खुल के मैं आवाज़ें दे रहा हूँ सबको कि मुझे आगे निकाला यहाँ से। ये ऐसा वाकया है जो मुझे अब तक याद है और मैं 5-6 साल का था उस वक्त। देख लीजिए जो साजिद हसन हमें बताते हैं ना न्यूज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और आजकल मुल्क के हालात कैसे है कैसे नहीं है, उनके अपने हालात ये है कि बकरे ने उन्हें बांध दिया, बकरे की जगह खुद बन गए। आप देखिए हम तीनों के जो है वो मेरा ख्याल है ये जो इंसिडेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि इसमें एक अलग रिपोर्ट एक अलग और नेक्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट टाइम मैं जीटीवी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो बकरा ईद की रिपोर्टिंग है वो मैं खुद करूंगी, खुद बजाते खुद। और सबसे पहले तो मैं आपके जितने एंकर्स हैं गुजारे गए बेहतरीन लम्हात बेहतरीन लम्हात है। लेकिन ये बड़ी मजेदार बात है, नॉर्मली मैंने लोगों को देखा वो मुर्गियों का डरबा बनाते बनाते खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। ये तो सुना, लेकिन ये नहीं सुना, ये नहीं सुना, ये पहली दफा सुना। एक भोली वाली बात भी तो चले जी, भोली और ये भी भोले से है जिन्होंने अपने आप को खुद ही बांध दिया। भोला था मैं। अब ये बहुत शातिर हो गए। जीटीवी से कहें कि न्यूज़ के नीचे लिख दिया करें साजिद हसन उर्फ भोला। तो ये है, लेकिन ये है कि ये बड़े खूबसूरत सी यादें होती हैं जो हम अपने जानवरों के साथ या वैसे बचपन की जो गुजरी हुई बातें होती हैं, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं रही। बिल्कुल। और मुझे यही लगता है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हम जितना मर्जी कर लें, अब वे बच्चों को शीरी हम बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो वो अब नहीं होते। और तो ये भी है ना कि ऑनलाइन कुर्बानी का ट्रेंड भी चल पड़ा है, जिसमें आप कुर्बानी के जानवर को घर लाएं ही नहीं, सिर्फ पैसे दे दें और फिर वो गोश्त बना के आपके घर पहुंचा दें। तो एक रिवायती से मजे किसी ने डिजिटल के थ्रू और वो कुर्बानी वीडियो के थ्रू जानवर खरीदा आप लोगों ने? नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कुर्बानी का जानवर खरीदा था और मैंने बैल खरीदा। उस वक्त मैंने उन्हें बोला, मैंने बेटे से कहा, तो उसने मुझे कहा अच्छा आप मत जाए अम्मी प्लीज, आप मंडी मत जाए। मैं कहा अच्छा ठीक है। वो आपको वहाँ से वीडियो कॉल कर देगा, क्या क्या जानवर, क्या क्या हसीन जानवर उसने मुझे दिखाए। और मैंने फिर एक जानवर पसंद किया और मैंने उसे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया और वो वहाँ से चला। वो चलते थे जब तक वो उसको वो कहते हैं ना लोड किया गया गाड़ी के अंदर, तब तक तो पिक्चर्स आ रही थी और वीडियोस आ रही थी। फिर बीच में से वो जो कहते हैं सिग्नल्स गायब हो गए। वो सिग्नल्स तो वापस ना आए लेकिन जानवर मेरे घर पहुँच गया। बस वो एक खूबसूरत सी वो जो वाइट कलर का बैल था, वो हल्का सुरमई से कलर का ढांचा नुमा बैल बन चुका था। वो सिर्फ लोड होने के बाद ऑफ लोडिंग तक उसका ये हाल हो चुका होता। तो ये होता है जब आप सिर्फ आप किसी के भरोसे आप जानवर खरीद लेते हैं। तो मेरे साथ पिछली दफा ये हुआ, लेकिन ये कि फिर भी मैंने कहा अल्लाह पाक मैंने तो नीयत बड़ी अच्छी की थी। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं, हम एक दूसरे के लिए कह देते हैं, लेकिन ये कि कुर्बानी का जानवर मुझे लगता है हमें खुद ही जाकर परचेज करना चाहिए। तो कभी गई हैं आप परचेज करने? मैं वैसे तो कभी भी नहीं गई, क्योंकि मुझे जो है मैं बहुत नफीस तबीयत है मेरी, तो मैं कुर्बानी के जानवर खरीदने बोली का सुनने के बाद तो नहीं कहेंगे हम। यही तो मैं कह रही हूँ, बहुत उलट है। तो मैं अब कभी भी नहीं गई, लेकिन इस दफ़ा मेरा मंडी जाना हुआ था कि मैं गई थी वहाँ पे देखने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सुपर हाईवे पे जो मंडी है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। वहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज़ भी हैं, मतलब वहाँ पे मैंने देखा मोबाइल बैंक भी है, खाने पीने के स्टॉल्स भी थे। तो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि जदीद तरीके से उन्होंने ATM तक अभी हम बात कर हाँ ATM भी है, बैंक भी था वहाँ पर, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। लेकिन फिर भी वही वाली बात है ना, मेरे बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर है भाई, और ट्रैफिक इतना जाम होता है। आपको जो रास्ता आधे घंटे का होता है वो 1.5 घंटे का हो जाता है, इतना वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। अच्छा साजिद मुझे बताएं कि ये जो मंडी वाली चीज़ें हुई और ये बकरा ईद हुई कि तो क्या वाकई हम अब जो कोविड की 4th लहर में फंस रहे हैं
क्या लोग नहीं रियलाइज़ कर पा रहे, या ये मंडी जाना या ईद का बीच में आना ये वजह बन रही है, या क्या है? ना सिर्फ मंडी बल्कि इस दफ़ा मुझे 3 दफ़ा मंडी जाने का इत्तेफाक हुआ, और जिस तरह कोविड की सूरत हाल थी मुझे नहीं नज़र आया कि कोई एहतियात कर रहा है और किसी किस्म का कोई एहतियाती तदाबीर। ना सिर्फ मंडी बल्कि अगर आप शॉपिंग सेंटर के लिए शॉपिंग करने के लिए जाएँ किसी शॉपिंग सेंटर में, वहाँ पर भी किसी किस्म का कोई वो। और एक गवर्नमेंट ऑफिस में गया, वहाँ फ़कत सिर्फ मैं मास्क लगाया हुआ था, और जिस अफसर ने लिख के लगाया हुआ था ना कि यहाँ मास्क पहनना ज़रूरी है, वो खुद नहीं लगाया हुआ था। अच्छा, मंडी में भी सिर्फ मैंने ही मास्क लगाया हुआ था, बाकी किसी आप शॉपिंग मॉल्स में भी देखिए, पहले ये था कि दरवाजा नहीं खोलते थे। इन दिस करंट सिनेरियो जब 4th वेव का हमें सामना करना पड़ रहा है, मेरे ख्याल है बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ये, एंड दिस इज द हाई टाइम वी इंडिविजुअली रियलाइज कि अब जो जिम्मेदारी बनती है ना वो इनफरादी तौर पे बनती है। ये जो जिम्मेदारी वाली बात है, मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन कर रही हूँ, आप क्या कहते हैं? कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए हर चीज़ का एक्शन लें, रोड नहीं बनी तो गवर्नमेंट को चाहिए, बारिश हो गई तो गवर्नमेंट को चाहिए, अब कोविड आ गया तो गवर्नमेंट को चाहिए, बेरोजगारी हो रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए। देखिए असल में सबसे बड़ी बात होती है रूल्स बनाना और उन पे अमल करवाना। ये गवर्नमेंट का, स्टेट का ही काम है, लोग नहीं फॉलो करेंगे। आप अपने घर में अगर कोई रूल आप बना रही हैं, आप अपने बच्चे को अगर नहीं कहेंगे फॉलो करने का, वो नहीं करेगा, एनी हाउ नहीं करेगा। अगर आप उसको ये नहीं कहेंगी कि नहीं बेटा इतना इंटरनेट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो पूरी रात इंटरनेट पर बैठेगा, वो पूरी रात फिल्म देखेगा, वो स्कूल नहीं जाएगा। आप चूँकि आप उसकी माँ होंगी, आप उसकी गार्जियन हैं, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उसके ऊपर अच्छी तरबियत करें, तो आप क्या करेंगी? सख्ती करेंगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए रूल्स सिर्फ बना के ज़बानी जमा खर्च ना करे, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट का ही काम है, स्टेट का ही काम है। लेकिन अगर स्टेट नहीं बनाती या डिले करती है, आपको अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद करनी है या गवर्नमेंट करेगी? सबसे मेन चीज़ ये है, आप अपना सोचें, अपनी फैमिली का सोचें। अब इस तरह की कहने को तो आम बात है ना कि आपने ये मास्क अगर आप खुद, गवर्नमेंट आके नहीं पहनाएगी आपको, लेकिन गवर्नमेंट का काम है। जैसे बाहर ममालिक में हम देखते हैं कि अगर कोरोना एसओपीज को फॉलो नहीं करते, वो लगाते हैं फाइन, वो आपको लगाते हैं जुर्माने। करना चाहिए, मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ इफ अगर नहीं हो रहा, लेट्स सपोज मेरे अब्बा मुझे जिम्मेदारी तो हमें निभानी है। लेट्स सपोज मेरे अब्बा मुझे स्कूल में दाखिल नहीं करा रहे, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं ओ लेवल्स नहीं करना या मैट्रिक के बाद तुमने कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या मैं उनकी बात सुन लेती हूँ? या वो मेरी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो क्या मैंने पढ़ना छोड़ दिया? या उन्होंने मुझे ईद के कपड़े नहीं दिलाए तो क्या मैंने अपनी जिद छोड़ दी? बात जिद की है, बात करने की है, बात मनवाने की है। लेकिन पता है शऊर जो है ना वो हर आदमी में नहीं होता। तो ये शऊर चाहिए, शऊर बेदार करने के लिए भी हमें एक बहुत लंबा पीरियड चाहिए, एक बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए, और जिसके लिए ना हमें एक प्रॉपर उसूल बनाने हैं जिनके ऊपर अमल करवाना हम लोगों का काम नहीं है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ये ऐड ऑन करूँगी, मैं मफहूम बयान कर रही हूँ बिकॉज डेफिनेटली डायरेक्ट मैं ट्रांसलेशन तो नहीं दे सकती, कि जिस तरह कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि आप जो है वो दूसरे मुसलमान जो है से आपके हाथ जुबान से दूसरा मुसलमान बिल्कुल महफूज सही। हो। सो ये जो स्पेशली कोविड है, इससे अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतरीन है, आप गुजर जाएंगे। मेरी दुआ है कि हर बंदा महफूज रहे इससे। लेकिन खुदा न खासा अगर आप इससे किसी और को इंटैक्ट करते हैं जिसकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, सो इसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा इसका जो है वो अगर मैं कहूँ नुकसान ये है कि इससे आप नहीं दूसरा बंदा सफ़र कर रहा है। इस चीज़ का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शीरी अभी मैंने ये भी देखा है लोगों को, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, मैं देखती हूँ अब आपको कोविड हो गया है तो बाज़ लोग ये कहते हैं अच्छा अब मुझे हो गया तो सबको होता रहे, मैं क्या करूँ? मतलब वो इस बात को एहसास। लेकिन बात फिर में अब मुझे बताएं, अगर एसओपीज फॉलो हो जाते हैं, गवर्नमेंट सारी चीज़ें कर देती है, हर चीज़ बंद कर देती है, आपको रूल्स, अब एक शख्स जो अपना हुआ हुआ कोविड या अपनी कोई नुकसान दिया हुआ, या लेट्स सपोज ये जो हम आलाइशें हैं हमने तो बाहर ही फेंकनी अपने घर के बाहर, ठीक है? लोग यहाँ पे मुझे बताएं फिर गवर्नमेंट क्या करे? सब कॉन्टिनेंट जो ऐसी जगह है ना, देखें आप सख्ती कर सकते हैं, यूरोप के अंदर आप बिल्कुल बैन कर दें, वहाँ पे लोग पाबंदी करेंगे। वो तो कहेंगे आप जानवर ही उठा के अंदर ले जाओ। दुबई के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये ऐसे ममालिक हैं, यहाँ पे आप इंडिया की कितनी वीडियो आई, पुलिस वाले डंडों से मार रहे हैं लेकिन लोग फिर भी नहीं सुन रहे और फाइन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बेसिकली बात तो शऊर की है ना, कि शऊर होना चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही वो उसका काम है। एक छोटी सी बात आपसे कहती चलूं, कोई भी चीज़ हो, हमने अपने कटहरे में खड़ा होना। मैं हमेशा ये बात देती थी, आज मैं ऑन एयर कहती थी, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे हिसाब कर रहा होगा तो मैं कहूँगी फ़लाँ ने तंग किया था, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, मैंने इसलिए गलत किया। लेट्स सपोज मेरे घर क्लिफ्टन वालों ने गाड़ी नहीं भेजी, इसलिए मैंने अलाइशें बाहर फेंक दी, तो मैं कहेगा उससे तो मैं बाद में पूछता हूँ, उसकी तो सज़ा है, तुमने बाहर क्यों फेंकी?
तुमने गलत, आप अपनी कब्र वजनी नहीं कर सकते ना जी। एक नॉर्मल सी बात, हम एक आम मफहूम में बात करें, मैं कोई खुतबा या कोई वो नहीं बात करी, मैं कोई इतनी आलम फाजिल नहीं हूँ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि दूसरा गलती कर रहा है और आपको नुकसान पहुँचा रहा है, पर आप अपनी गलती क्यों कर रहे हैं और ख़ुद को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहती हूँ, मैं अक्सर बेशतर अपने घर के, मेरे घर के अंदर ये बड़ा पेट वर्ड है, अम्मी कह रहे नलके में पानी नहीं आ रहा, मैं क्या करो फिर वज़ीर आज़म ने फ़ोन के पानी नहीं आ रहा, ठीक है अम्मी वो ये चीज़ टूट गई है तो करो सदर साहब ने फ़ोन करो आज के ठीक कर दे। कहने की वजह ये आपने करना है। ये नलका और पानी नहीं आना, अलमारी का टूट जाना, ये एक मिसाल है। इट नॉट, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है मेरे घर की गली ख़राब है, मेरे घर की गली में खुदाई हुई थी और उन्होंने दोबारा ठीक नहीं की और बारिश आने वाली है, तो मेरा काम बनता है ये काम करना। मैं अपने 4 घरों को मिला के मैं वो काम कर सकती हूँ। कि 4 घर नहीं शामिल होते तो चलो भाई मैं ही मरती खपती कर लूँगी। क्या हमने अपने नदी नाले, मतलब बारिशें होने से पहले क्या अपने सीवरेज पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं? क्या हमने देखा है कि हमारे घर के मेन पॉइंट्स, हमारी गली के मेन पॉइंट्स जो भी हैं, मेन होल्स जो हैं वो साफ़ हैं? हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है? हम ये चेक कर रहे हैं कि मेरी गली में थैलियाँ ना उड़ रही हैं और कचरे वाला टाइम पे आकर कचरा लेकर चला जाए। अब बकरे ज़िबा हुए हैं या कुर्बानी हो रही है तो क्या हम लोगों ने चूने के थैले मंगा कर रखे हैं अपने घर के अंदर? इस बात का इंतज़ाम किया है कि हमारे घर में हो, जैसे ही कुर्बानी हो जाए तो उसके बाद हम जगह धोने के बाद चूना फैला दें? क्या हम इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं? और इसी तरह क्या जब SOPs फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप मास्क पहनिए, तो क्या मैं अपना मास्क फेंकने से पहले 10 दफ़ा सोचती हूँ कि ये मास्क मैं ज़मीन पे तो नहीं फेंक रही? हम कर क्या रहे हैं? हम कुर्बानी के दिन पे खड़े हैं, हम इसार की बात करते हैं, हम एक दूसरे के एहसास की बात करते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? हम हर किसी पे सिर्फ यूं करके उंगली तानते हैं। ये जो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं, मैं तो कहती हूँ ये 2 छुप जाती हैं भाई, नहीं देखो ये तो हम किसी को नज़र नहीं आती, न उठाने वाले को न जिस पे उठ रही हो तो आप यूं कर लें प्लीज़, आप ये कर लें। जब आप अपना हिसाब देने के काबिल हो जाएंगे ना, तो तब किसी से हिसाब मांगने के काबिल हो जाएंगे। जब आप अपने घर को, अपने वतन को अपना मान लेंगे, अपने शहर, अपनी गली, अपने मोहल्ले को अपना मान लेंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब ये खबरें देंगे कि फ़लाँ मोहल्ला बहुत खूबसूरत है, और इस दफ़ा बारिश बड़ी हुई है लेकिन फ़लाँ मोहल्ले से खाना पक के जा रहा था और उनकी रोडों में पानी नहीं था। ठीक है, ये होना चाहिए था। दिस इज़ कॉल्ड इसार, दिस इज़ कॉल्ड कुर्बानी। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो इसका मतलब है हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कौन होते हैं किसी से सवाल करने में? मानती हूँ, मैं सारी चीज़ें मानती हूँ कि जो ओहदेदारान हैं उनका काम है काम करना, लेकिन एक सवाल है छोटा सा, हम में से किसने हाथ बढ़ाकर कहा कि आए हम आपका हाथ बनकर काम करते हैं? आप हमारे मुल्क के ओहदेदार हैं, आप हुकूमती अदारे हैं, आए हम हाथ बढ़ाते हैं। आप हमें बताएं, वॉलंटियर करते हैं, हम सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठते हैं और हम नेटवर्किंग करते हैं। फलां ने क्या पहना, आज शीरी ने ग्रीन सूट पहना था, बड़ा अच्छा लगा था, जवेरिया ने ये जो नीला पहना, आज शीरी ने जवेरिया से सीधी तरह बात नहीं की। ये छोड़कर अगर यही टाइम अपने घर के पास पीले स्कूलों को, छोटे स्कूलों को, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को जाके दे देंगे तो क्या हमारी नस्लें नहीं संवर जाएंगी? आए काम करते हैं, इस ईद पे ये अहद उठाते हैं कि हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हमारा गली मोहल्ला है और हमने संवारना है। और इसको संवारने का तरीका ये है कि हम खुद उठकर काम करेंगे। सिर्फ झाड़ू फेरते हुए फिर फ़ोटो उतार के डिजिटल पे नहीं डालेंगे। हम नहीं दिखाएंगे कि हम अपने घर को साफ़ करने के लिए एक मुहिम चला रहे। मुहिमें नहीं चलती होती जी, घर साफ़ करने के लिए अम्मी मुहिम नहीं चलाती, अम्मी सिर्फ झाड़ू पकड़ती है, सफाई करती है। तो प्लीज़ आपने ये काम करना है और अपने घर को अपने वक्त। बात बहुत सख्त है लेकिन बात सच्ची है, बात दिल से है। और सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने इन तमाम मेहमानों की तरफ से भी और अपने पूरे चैनल की तरफ से भी, अपनी तरफ से, अपने घर की तरफ से, जहाँ से बैठकर मैं काम करती हूँ, आएँ मेरे घर को देखें। जब दिल करें आएँ और आकर देखें। जहाँ आपको नज़र आएगा कि बारिश से पहले सीवरेज नीचे वाले घर की, साथ वाले घर की भी साफ़ करवा दी, अपने पैसे देखें, ताकि किसी को परेशानी ना हो। पानी आएगा तो मुझे होगी तो उनको भी होगा, मेरे पानी के टैंक में कचरा आ जाएगा। तो ये काम अगर हम कर लें और आलाइशें संभाल लें और आलाइशें तरीके से डाल दें, और जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनको कुर्बानी में अपने साथ शामिल कर लें, उनको खुशियों में शामिल कर लें, तो हमारे मुल्क से बढ़कर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क कोई नहीं है।
तो इंशाल्लाह ये वतन हमारा है और ये त्यौहार हमारा है, हम इसी तरह मनाएंगे। थोड़ी सी सख्त बात कह दी इसलिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसे सदका जारिया के तौर पे ज़रूर आगे फैलाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईद का पहला दिन हमारे साथ मनाने के लिए। ईद का दूसरा और तीसरा दिन भी हमारे साथ मिलाएगा, सबके साथ मनाएं पर हमारे साथ भी मनाइएगा और हमारे साथ रहिएगा, GTV न्यूज़ के साथ रहिएगा। हम सब की तरफ से, पूरी GTV न्यूज़ चैनल की तरफ से, मेरी पूरी टीम, मेरे सारे मेहमानों की तरफ से आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका ये मैसेज मैंने अपनी आवाज़ में दे दिया है क्योंकि ये हम सब की आवाज़ है। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के साथ मिलकर बात करके ये ईद मनाकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अपने प्यारों के साथ रहें, सबका ख्याल रखें और प्यारे हमारे वतन के भी लोग हैं तो ज़रा प्लीज़ कुर्बानी बनाएं असार और एहसास के साथ। स्टे ट्यून्ड।